मोशन में जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मुझे उतना बता दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या था सर्कुलर मोशन में? फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स? क्या था यहाँ पे? mv²r आ गया था या फिर और एक फॉर्मूला था? क्या था? m ओमेगा स्क्वायर r। क्या था? m ओमेगा। अभी के लिए mv²r देखते हो। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। mv²r इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, mv²r इज द रिजल्टेंट फोर्स, देयर इज नो एडिशनल फोर्स। पक्का? मुझे बताना, मुझे जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर मुझे बताओ तो फिर जो सर्कुलर मोशन है इज इट एक्सेलरेटेड और नॉट एक्सेलरेटेड? एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है। मुझे बताना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग। इफ आई कंसीडर अ बॉडी, सपोज कि इफ आई टेक अ बॉब, ओके, और या फिर एक स्फेरिकल बॉडी छोटा सा एंड अ व्हर्ल इट इन अ सर्कल, ऐसे एंड अ व्हर्ल इट इन अ सर्कल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताओ। यस, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। बताओ यस, कौन सा एक्ट हो रहा है? कौन सा एक्ट हो रहा है? बॉडी ले लिया एक, सपोज कि इफ आई टेक किसी का आईडी कार्ड है, ठीक है, किसी का आईडी कार्ड है, ओके, ठीक है, सो लुक नो, सो ओके, नाउ लेट मी शो यू, ठीक है, इफ आई परफॉर्म अ सर्कल, ठीक है, इफ आई परफॉर्म अ सर्कल, ठीक है, so suppose this is the ID card, ठीक है, suppose मतलब ID card, ठीक है, so look here everyone, ठीक है, ये ID card है, ठीक है, इसका यहाँ पे मैं अगर ये ऐसे सर्कल परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, this is the vertical circle, और if I perform the circle like this, तो ये horizontal circle हो गया, तो ये horizontal circle। मुझे बताओ यहाँ पे in order to perform the circle, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, मतलब I don't know but अभी थोड़ा सा मैं ये बता, ठीक है, तो कुछ तो यूज है यहाँ पे ID card का, ठीक है, ठीक है, if I perform a circle, everyone सर्कल, इफ आई परफॉर्म अ सर्कल, तो यहाँ पे फोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ पे फोर्स हो रहा है, कौन सा है वो? कैन आई से टेंशन इन द स्ट्रिंग? कैन आई से टेंशन इन द स्ट्रिंग? अच्छा, वो टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? माय हैंड, ठीक है, माय हैंड इज परफॉर्मिंग द टेंशन, बिकॉज़ ऑफ द टेंशन इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है। इफ आई कंसीडर, ठीक है, इफ आई कंसीडर the motion of let us assume the planets around the sun, तो मुझे बताओ कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है जो सर्कुलर मोशन को सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कौन से फोर्सेस के वजह से प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन? एक्सीलेंट, कौन सा है? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है, पक्का। इफ आई कंसीडर एटॉमिक स्ट्रक्चर किया आपने, बराबर है ये स्ट्रक्चर किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यू हैव टेकन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन, कौन से फोर्स के वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है? फोर्स के वजह से वो सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सीलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सीलेंट, ठीक है। सो फॉर एवरी टाइप ऑफ मोशन देयर इज एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फोर्स जब तक होगा नहीं तब तक यहाँ पे the body will not perform a circular motion, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है या फिर इसका एम्फसाइज हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं टॉपिक को, ठीक है, ध्यान कैसे कर सकते हैं टॉपिक को, ठीक है। मुझे पता है इफ यू आर परफॉर्मिंग अ सर्कल, ठीक है, इफ यू आर परफॉर्मिंग अ सर्कल, ठीक है, ओके, एंड लेट अस से यू आर परफॉर्मिंग अ सर्कल, सर्कुलर रोड, ओके, इफ यू आर गोइंग ऑन अ सर्कुलर रोड, मुझे बताना आपका बॉडी सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ही लगेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? थोड़ा सोच समझ के फोर्स कौन सा है? थोड़ा सोच समझ के बताओ। मुझे तो बॉडी सर्कल परफॉर्म कर रहा है, तो बॉडी सर्कल के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगते ही है, जैसे कि अगर इफ आई ड्रॉ डायग्राम ओवर हियर, ठीक है, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर, तो मुझे बताना इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कल, इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कल, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कल, कुछ ऐसे, ठीक है, लेट अस से दिस इज द व्हीकल, ठीक है, दिस इज द व्हीकल ओवर हियर, this is the vehicle over here, and let us say the body is performing a circular motion, ठीक है, ऐसा कुछ vehicle है, ठीक है, so over here if the body is performing circular motion, सोच समझ के बताओ यहाँ पे external force कौन सा है? external force तो समझ के बताओ, body ऐसे circle perform कर रहा है, body ऐसे, so the center is somewhere over here, so the center this is the center, ठीक है, this is the center, सोच समझ के बताओ। सेंट्रीपिटल तो मेरा रिजल्टेंट हो गया, सेंट्रीपिटल तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स के लिए एक्सटर्नल फोर्स के लिए कौन से फोर्स की वजह से बॉडी सर्कल, कौन से फोर्स की वजह से बॉडी सर्कल परफॉर्म करता है? यस, कौन सा फोर्स है वो? फ्रिक्शन, कौन सा फोर्स है वो? ठीक है, कौन सा फोर्स है वो? फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सा फोर्स है वो? फ्रिक्शन फोर्सेस यू आर नॉट फेमिलियर विद इट फॉर द टाइम बीइंग, फेमिलियर विद इट फॉर द टाइम, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, बेसिकली ये लगेंगे आपको। सबसे पहले जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, सबसे पहले जो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, इट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, वेयर ये किया है, वेयर ये किया है, तो हुआ है ना फ्रिक्शन, तो हुआ है ना फ्रिक्शन, कॉलेज में हुआ, अच्छा कॉलेज में हुआ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फॉर द टाइमिंग, ठीक है, ठीक है, फॉर द टाइमिंग, ओके, और एन क्या हो जाएगा मेरा? नॉर्मल फोर्स, एवरीवन, नॉर्मल फोर्स, एवरीवन,
n हो जाएगा मेरा नॉर्मल, n हो जाएगा मेरा नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल फोर्स तो आपको निकालने आता है, नॉर्मल फोर्स तो आपको निकालने आता है एटलीस्ट, नॉर्मल फोर्स निकालने आता है ना आपको, नॉर्मल फोर्स निकालने आता है ना, नॉर्मल फोर्सेस। ओके ठीक है, नॉर्मल। सो ओवर हियर एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ, एंड दिस इज द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। ये लास्ट टाइम लिखा था क्या? फ्रिक्शन ये लास्ट टाइम लिखा था क्या? सो और एक बार मत लिखना, सिर्फ एक टाइटल लिख लो, मोशन ऑफ अ व्हीकल, motion of a vehicle on a road, motion of a vehicle on a road, motion of a vehicle on a road, motion of a vehicle on a road। कोनिकल पेंडुलम पे इतने सम्स नहीं आते, आएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने मैंने आएंगे तो स्ट्रेट फॉर्मूले दिए हैं उसके ऊपर, फॉर्मूले दिए हैं उसके ऊपर। सो इफ आई कंसीडर मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ रोड, पहला केस रोड, पहले तो हम लोग मोशन ऑफ अ व्हीकल, लेट अस डू इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। पहला लिख लेना हॉरिजॉन्टल रोड, पहला लिख लेना हॉरिजॉन्टल रोड, पहला लिख लो हॉरिजॉन्टल रोड, पहला लिख लो हॉरिजॉन्टल रोड। पहला लिख लो हॉरिजॉन्टल रोड, पहला लिख लो हॉरिजॉन्टल रोड। अच्छा यहाँ पे देख लो एवरीवन, यहाँ पे देख बॉडी ऐसे सर्कल ट्रेस कर रहा है। अच्छा बॉडी का मोशन समझ में आ गई? अगर आप अगर सर्कल को थोड़ा स्लाइटली ऐसे स्लांट देखोगे तो आपको सर्कल जगह पे क्या दिखाई देगा? एलिप्स पे क्या दिखाई देगा? एलिप्स। ओके टेल मी द फोर्सेस ऑन दिस व्हीकल, फटाफट टेल मी द फोर्सेस ऑन दिस व्हीकल, टेल मी द फोर्सेस। एक एमजी कहां पे रहेगा? सीधा सीधा एमजी कहां पे रहेगा? अच्छा नॉर्मल फोर्स कहां पे रहेगा? अच्छा नॉर्मल फोर्स कहां पे? अच्छा मुझे बताना कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये बॉडी बाहर चला जाता था, फ्रिक्शन कहां पे एक्ट होगा? यहाँ पे पक्का। ओके यहाँ पे आंसर में वन सिंपल थिंग, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल understand one thing, friction centripetal force is always the resultant and it acts towards the center, it acts towards the ध्यान से देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? ये स्टेटमेंट का मीनिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर को मैं ओ मान के चलता हूं, कुछ भी पकड़ के चलो, which is equal to mv² divided by mv²। ठीक है ध्यान देना। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड n का है, डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? n का है, डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? फ्रिक्शन फोर्स और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा मुझे बताना टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। What are the number of forces acting in the left hand? What is the total number of forces acting on this body? Total number of forces acting on this body? 3 4 कितना? 3 है। mv² by r is the resultant। Always remember जो रिजल्टेंट होगा वो mv² by r है, तो फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं? 3 ही एक्ट हो रहे हैं। ऊपर n एक्ट हो रहा है, नीचे क्या एक्ट हो रहा है? mg जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। mg जो लेफ्ट में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा है वो? F फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मुझे mv² by r देगा, पक्का ये लॉजिक क्लियर है? पक्का ये लॉजिक क्लियर। सो कैन आई राइट F इज इक्वल टू क्या? mv² by r। इफ आई कंबाइन ऑल दिस फॉर्मूले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये इजी है वैसे तो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो f के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं? म्यू n और म्यू, अच्छा f के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं? mv² by r, और म्यू n के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं? n के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? mg। व्हाट विल गेट कैंसल्ड आउट ऑन बोथ द साइड्स? यहां पे m and m will get cancelled out, v² will be equal to mu rg। so can I write v is equal to root mu rg? पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? पक्का ये लॉजिक क्लियर है सबको? so shall we proceed? ठीक है पहले ये लिख लेना, ठीक है पहले ये लिख लेना। ओके बोलो बोलो। Let me change the color of this to black, क्योंकि फिर आपको कॉन्ट्रास्ट ब्लैक और वाइट में, ब्लैक और वाइट में। चलिए चलिए I observe you as under this, पक्का? ठीक है पक्का। Shall we return to the क्वेश्चंस वंस अगेन? ये लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो आपने ये लिखा है। ओके शैल वी प्रोसीड? ओके शैल वी प्रोसीड? यहाँ पे ये चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे रखते हैं, ठीक है? ठीक है। आई थिंक यहाँ पे नहीं दिखेगा, नेक्स्ट वाले से आपको बेटर होगा क्योंकि मेरा पीपीटी ब्लैक में, तो फिर थोड़ा कलर कंट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है? एवरीवन लुक ना, सो कैन आई प्रोसीड विद दिस? ठीक है सो लुक है ना, ये से क्वेश्चन है, इनिशियल पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट अ लिटिल बिट क्विकली। आई होप सो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, सो ध्यान देते हैं। ओके सॉल्व दिस। अच्छा मुझे बताना वो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगा या मैक्सिमम वेलोसिटी? द आंसर दैट यू हैव ऑब्टेन्ड, ओके लुक हियर, the answer that you have obtained, is equal to v is equal to v is equal to root mu rg, correct है? ये मुझे बताओ मिनिमम है या मैक्सिमम है? सोच समझ के बताना
मिनिमम है या मैक्सिमम है ये? मिनिमम है या मैक्सिमम? यहाँ पे देख लो, मैक्स यहाँ पे देखो, मिनिमम है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम है या मैक्सिमम? वंस यू क्रॉस दिस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सपोज दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 20, सपोज दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 20, सपोज दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 20, सपोज दिस क्या हो जाएगा उसके बाद? इफ यू क्रॉस 20, इफ यू क्रॉस 20, यस, बट होगा क्या बॉडी के साथ? क्या होगा बट होगा क्या? बॉडी ट्रैक के बाहर चला जाएगा ना, बॉडी ट्रैक के बाहर चला जाएगा ना बॉडी। सपोज दिस इज इफ आई क्रॉस 20 तो ये ऐसे जाने लगेगा ना, क्रॉस 20 तो ये ऐसे जाने लगेगा ना। सो दिस इज नॉट द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसको मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल के लिए, एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। रेल में थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि उसके में थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि यू कंसीडर द व्हील्स आर फिक्स्ड। ओके ओके, ट्रेन का बात कर रहे हो? ट्रेन का इट विल टिल्ट, ट्रेन का इट विल टिल्ट, विल स्टार्ट टिल्टिंग, विल स्टार्ट। उसके लिए वो प्रॉब्लम करने सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ तो करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ तो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें ठीक है एवरीवन, गो अहेड विद दिस पार्ट एवरीवन। सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना, डू नॉट राइट डाउन द क्वेश्चन, डू नॉट राइट द क्वेश्चन एवरीवन, नॉट राइट द क्वेश्चन, गो अहेड एवरीवन। सेकंड बेंच सॉल्व कर लो, सेकंड बेंच सॉल्व कर लो, सॉलिड क्विकली, सॉलिड क्विकली। What's the answer? What's the answer? फटाफट सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्व। Check the data and get the answer everyone. Check the data and get the answer everyone. क्या गया? क्या गया? सब डेटा दिए हैं, सब डेटा दिए हैं। At least solve the first part, calculate the maximum velocity with which. Second part आपको नहीं आएगा at this moment. Second part आपको नहीं आएगा at this moment. First part at least calculate कर लो. First part at least calculate कर लो. क्या गया? 2 root 2 root 8. क्या गया? 2 root 2 root 8. I hope so everyone obtained the answer as root 8. Everyone obtained the answer as root 8. ठीक है. ठीक है. I hope so you don't require my assistance. Last bench आ गया. Require my assistance. Last bench आ गया. पका ना? यहाँ पे. पका ना? Fourth, fifth. Done? Root 8 2 root 2 ठीक है। अच्छा, in the second case अच्छा मुझे बताओ, ये तो जो भी आया रूट 8 से है, जो भी जरूरी नहीं कि if you perform the circle you are going to perform the circle exactly at root 8. You can perform the velocity more than root 8 or your velocity can be more than root 8 or less than root 8. less than, क्योंकि more हो जाएगा तो आप बाहर चले जाओगे, पर less का कुछ इशू नहीं है। अच्छा, less का कुछ इशू। सेकंड पार्ट में पूछा also find the friction force when the speed is half of the value found in first. वो केस में मुझे बताओ डेरिवेशन ओपन कर लेना and check what is the formula for f. Check the derivation you have just now solved it. Everyone check. क्या लिखा है? mv square by r लिखा है, mv square by r लिखा है, सही है ये चीज, सही है ये चीज। मास कितना दिया है? So can I write this part as mv square divided by r? Everyone pay attention. m का खुद का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 100. ओके, v का वैल्यू मैं कितना लिखूं? 2 root 2 divided by 2 आधा दिया ना, 2 आधा दिया ना, रेडियस divided by radius. Solve this. 50 आ रहा है। बट ये तो म्यू को वायलेट कर रहा है, फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू एन।
डन डन यस यस 50 आ गया, 50 एवरीवन ऑप्टेन द आंसर है 50 आ गया यहाँ पे भी, थोड़ा आगे बढ़ गया यहाँ पे भी, ठीक है थोड़ा आगे ओके कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ कर लो सही से कर लो कुछ कर लो कुछ कट मत करो पहले स्क्वायर कर लो, कट मत करो पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लेना 100 स्क्वायर कर लो 2 और 2 कैंसिल कर हो सकता है 2 और 2 कैंसिल कर अंदर 2 और 2 कैंसिल हो सकता है अंदर 2 और 2 कैंसिल हो सकता है। अभी रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर है ना, कितना होता है ना, कितना कितना होता है कितना, और नीचे 4 वैसे के वैसे था, और नीचे 4 वैसे के वैसे। I have so everyone obtain the answer as 50. Answer unit will be Newton. Answer unit will be Newton. Unit will be Newton. पक्का. Unit will be Newton. पक्का. Everyone. Okay. Shall we proceed? Shall we proceed? ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. So. Shall we proceed with this part? ध्यान देना अब यहाँ पे. Everyone. ध्यान देना अब यहाँ पे. Everyone. Pay attention. So motion of a vehicle on the curved path. Motion of a vehicle on the curved path. And second will be on the vertical road. That is depth will be बोलते हैं इसे. ये है क्या हम लोग देखते हैं, okay? You might have heard of it. ठीक है पहले ये लिख लो, पहले लिख लो और बाद में पेन नीचे रख देना. पहले लिख लो. ये लिख लेना B पार्ट है. वापस तो लिखने की जरूरत नहीं है. वापस तो लिखने की जरूरत नहीं है. Okay. Okay. Everyone just write down this part. Everyone just write down this part. And पेन नीचे रख देना, okay everyone, pay attention, pay attention, okay, okay, so, is everyone done with this? Is everyone done with this? So, अभी के लिए देख लेते हैं एवरीवन, अभी के लिए देख लेते हैं एवरीवन, ठीक है। अच्छा ये डेथ वेल वगैरह होता क्या पहले, ये डेथ वेल वगैरह एवरीवन क्या पहले वो देख लेते हैं, ओके एवरीवन। सो यस क्या होता है, सो यस क्या होता है, ओके सो बेसिकली देयर इज अ वेल जिसमें हम लोग ऐसे साइड से कांच घूमते हैं, ठीक है। माइट बी यू हैव सीन इट इन द मे बी मूवीज एंड ऑल, पता नहीं मुझे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पता नहीं मुझे, ठीक है। पे अटेंशन, ठीक है। So if I consider, यहाँ पे देख लो एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। एवरीवन if I consider कुछ ऐसे वेल है, ठीक है, कुछ ऐसे वेल है, ठीक है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन। If I draw a well over here, if I draw a well over here, ठीक है, and okay similarly and if I draw it somewhere over here, ठीक है, somewhere over here, ठीक है। and ठीक है, if I draw, if I complete this, if I आपका लेटर से कुछ ऐसे दिखाई देता है, कुछ आपका लेटर से कुछ ऐसे दिखाई देता है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, सो जस्ट कुछ ऐसे आपका, ठीक है, ओके कुछ ऐसे आप, ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये आपका सिलेंड्रिकल वेल रहेगा जिसके अंदर यहाँ पे जो कार्स आर मूविंग इन द सर्कुलर पैटर्न, अभी देखना है, इंटरेस्टिंग है ये पैटर्न, अभी देखना। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। इफ आई ड्रॉ दिस, ठीक है, इफ आई मान लेते कार है यहाँ पे, नाउ हाउ इज द कार रिवॉल्विंग, नाउ हाउ इज द कार रिवॉल्विंग, सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, the car is revolving around, ठीक है, ऐसे कुछ कार अटैच्ड है इसको, ठीक है, ऐसे कुछ कार अटैच्ड है इसको, and let us say the same thing, okay, let us say the same thing, and the car is going in this direction, center of the axis ये, center of the axis ये, this is the center of the axis around which the car is going somewhat like this, ठीक है, okay, tell me the forces acting on this, now this is interesting, everyone pay attention, and tell me the forces acting on this, yes, सबसे पहले mg नीचे एक्ट होगा, सबसे पहले mg नीचे एक्ट होगा, mg सीधा सीधा नीचे एक्ट होगा, mg सीधा सीधा नीचे, फ्रिक्शन पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले मुझे नॉर्मल बता दो, नॉर्मल कहाँ पे रहेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स ये हो जाएगा ना मेरा नॉर्मल, ये हो जाएगा ना मेरा नॉर्मल। अच्छा फ्रिक्शन, नाउ वेयर विल द फ्रिक्शन, नाउ वेयर विल द फ्रिक्शन, राइट नहीं, राइट नहीं, ऊपर ऊपर, फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड्स, फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड्स। कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई, कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई, यस मुझे बताओ व्हाट डज द फ्रिक्शन फोर्स डू, बेसिकली फ्रिक्शन का काम क्या होता है, बेसिकली फ्रिक्शन तो अपोज द रिलेटिव मोशन, तो अपोज द मतलब मुझे बताओ अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये कार कहां पे जाता था, सीधा सीधा ये कार कहां पे जाता था, दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड्स, दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग। अच्छा आपके मन में और एक डाउट आया रहेगा कि अगर ये ऐसे सर्कल घूम रहा है यहां पे बाहर भी फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए, यहां पे बाहर भी फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन ओवर हियर, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस इज द डायनामिक फ्रिक्शन एंड दिस इज द डायनामिक। यहां पे भी स्टैटिक है बट इसका थोड़ा सा लॉजिक अलग लगेगा, ठीक है, यहां पे देखो लॉजिक अलग लगेगा,
देख लो, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर लिख लो, ठीक है। सो अच्छा मुझे बताना कि whenever the body performs the circular motion, whenever the body performs the circular motion, the resultant force is always centripetal force. अच्छा centripetal force which acts towards the center. ये कुछ ये हो जाएगा ना मेरा resultant force पक्का कितना लिखूं मैं mv square divided by r. How many forces are active on a body? तीन ही है। mv square by r is the resultant. Under this scenario also can I say total upward force is equal to total downward force, ठीक है। तो upward force is equal to downward force. I will give you a chance to derive this. Okay, first of all tell me upward force कितने का है? F. Downward force कितने का है? mg. अच्छा, how many forces are acting towards the left? एक ही है, एक ही mv square by r is the resultant. तो F n will be equal to क्या आ जाएगा? mv square by r. Okay, just draw the diagram quickly everyone. Just and try deriving this part. Okay, I will not derive this thing. ठीक है, आप खुद से derive कर लोगे. Draw the diagram on the right. 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 And try to derive it on the left hand side. ठीक है, मुझे यहाँ पे भी velocity ही चाहिए. यहाँ पे भी मुझे velocity ही चाहिए. ठीक है, draw the diagram on the right. ठीक है, draw the diagram on the right. Cylindrical shape है. फटाफट ड्रॉ कर दो. Okay. Draw the diagram on the right. ये B part है. Okay. Draw कर लिया. Try deriving on the left hand side. I'll give you 2 minutes. Otherwise I will assist you. ठीक है? क्या गया? आगे आंसर तो बता दो. Upon mu. Excellent. Good. Upon mu. वो मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम रहेगा? सोच समझ कर बताओ. मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम होगा ना? Because if it doesn't revolve that fast, it will slide down. मिनिमम होगा. Dry deriving on the left hand side. Same f का वैल्यू क्या हो जाएगा? mu times n. कोई भी मैं डिफरेंट फार्मूला नहीं यूज करने वाला हूँ. ठीक है? ओके. डायग्राम में ज्यादा टाइम मत लगता. डायग्राम रफली बना लो. गुड. सॉल्व दिस. सही है. f is equal to mu times n. f is equal to mg. हाँ ठीक है. ओके. सही है. गुड. उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फोर्स हो गया? आ गया आंसर आ गया तो मुझे बस बता दो. Solid, do not talk. If you require any assistance, I will help you. But पहले try करो. आ गया. Mu. Good. Minimum होगा ना वो? Minimum velocity. Good. 5 people have obtained the answer. Good. Easy है. अंडर रूट आर जी बाई म्यू. कितने लोगों का आ गया ये? Rest of them try it quickly. आ गया भाई? Good. Good. Majority of you have obtained the answer. F is equal to mg हो गया. सही है ये चीज.
टोटल अपवर्ड इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड, टोटल अपवर्ड इज लेफ्ट में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा विल बी इक्वल टू क्या mv स्क्वायर बाय इक्वल टू क्या mv स्क्वायर बाय f जो होता है वो खुद म्यू n होता है, जो होता है वो खुद म्यू n होता है। अच्छा mg will be equal to mu into n, n over here will be equal to mv square divided by r। can I cancel out, can I cancel out किया जा सकता है, किया जा सकता है m and m b is equal to rg divided by mu का स्क्वायर रूट का, सही है, स्क्वायर रूट, ओके सही है। अच्छा बताना ये मिनिमम है या मैक्सिमम, मिनिमम, because if the car doesn't trace that velocity, doesn't reach that velocity, तो कार कहाँ पे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ पे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, सही है, this is the minimum velocity, सही है, this is the minimum velocity, done, पक्का, done, okay, shall I proceed, okay, shall I proceed, अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पक्का क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एवरीवन इसका मैक्सिमम का भी एक कंडीशन है, बता अभी के लिए का भी एक कंडीशन है, बता अभी ओके शैल वी प्रोसीड, ओके ध्यान देते हैं, शैल वी प्रोसीड, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस, ट्राई सॉल्विंग दिस, सो गो अहेड, सो गो अहेड एवरीवन, गो अहेड विद दिस, एवरीवन गो अहेड विद दिस, ठीक है, क्या आ जाएगा, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, पहले वेलोसिटी निकाल लेना, पहले वेलोसिटी निकाल, फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी, फर्स्ट कैलकुलेट द वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी इज गिवन, सॉरी, अच्छा वेलोसिटी फर्स्ट यू विल गेट इज द म्यू, फर्स्ट यू विल गेट इज द म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू, क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन मत लिखो, मैंने पीपीटी सब भेज दिया है, ओनली राइट डाउन, पीपीटी सब भेज दिया है, ओनली राइट डाउन द, क्या यही था, नहीं यही था, रख रख, 1/8, okay 1/8, म्यू 1/8 आ गया, म्यू 1/8 आ गया, गुड गुड, जी का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, म्यू 1/8, v is equal to rg root rg by mu, to rg root rg by mu। सेकेंड पार्ट हम लोग को चाहिए, सेकेंड पार्ट हम लोग को चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल किससे बैलेंस आउट हो जाएगा, नॉर्मल किससे बैलेंस आउट हो जाएगा, mg, yes yes done done कितना आया 1/8, कितना आया 1/8, चलो म्यू कितना आ जाएगा, चलो म्यू कितना आ जाएगा, 50 कैसे आएगा, 50 कैसे आएगा, इसे बता दो कैलकुलेशन, इसे बता दो कैलकुलेशन, 40 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 40 का स्क्वायर हो जाएगा ना, v is equal to rg by mu, for सब्स्टिट्यूशन से ये स्क्वायर करना ना, दोनों सब्स्टिट्यूशन से ये स्क्वायर, म्यू कैंसिल कैसे होगा, ये कट कर दो, कैंसिल कैसे होगा, ये कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से 40 का स्क्वायर कर लो, 40 का स्क्वायर, ओके रूट म्यू का वैल्यू 1/8 आ गया, म्यू का वैल्यू 1/8 आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 40,000 एंड फ्रिक्शन एंड 5,000, सही है,
अच्छा, how many of you obtained this answers? How many of you obtained this answers? थोड़ा फटाफट कर लो, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन फटाफट कर लो, सीधे सीधे यहाँ पे देख लेते हैं v is equal to root mu rg, v is equal to root mu rg, ठीक है। तो म्यू का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है? ना दिस इज रूट rg by mu, रूट rg by mu 40 is equal to root म्यू, म्यू का वैल्यू r का वैल्यू क्या है? 20, g का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू अननोन है, तो म्यू का वैल्यू पहले यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, नहीं है? पहले यहाँ पे स्क्वायर विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1600, सही है ये चीज? कैन आई कैंसल आउट? कैन आई कैंसल आउट? 8 हो जाएगा। म्यू का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? 1 बाय यहाँ पे 1 ये। Now this is the first thing, ठीक है? Second, this is the first thing, ठीक है? Second. So can I write down? So can I write down? देख लेते हैं। Can I write down? Can I write? यहाँ तक चीजें ठीक है? यहाँ तक चीजें ठीक है? B part. So B और C यहाँ पे देख लेते हैं। B और C F का वैल्यू क्या आया था? F का वैल्यू MG आ गया था? MG आ गया था? का खुद का वैल्यू क्या है? जो MG का खुद का वैल्यू क्या है? 10 है। MM का वैल्यू? MM का 500 into 10 कितना हो जाएगा? 5000 into 10 कितना हो जाएगा? इक्वल टू म्यू इनटू n, पक्का? इक्वल टू म्यू इनटू n, तो इसका वैल्यू कितना था? 5000, का वैल्यू कितना था? 5000 इक्वल टू 1/8 into n, इक्वल टू 1/8 का वैल्यू कितना होने वाला है यहाँ पे? 8 will be 40,000, यहाँ पे 8 will be 40,000, सही है ये? चेक कर लो, सही है ये? चेक कर लो। I hope so everyone obtained the answer. Okay. I hope so everyone हाँ बोलो, ठीक है? n को आप mv स्क्वायर बाय r से भी सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देते हैं यहाँ पे। Everyone shall we proceed? ध्यान देना यहाँ पे। Okay. So okay, done. Next. So now there is a problem with going horizontal. Problem क्या पहले हम लोग वो देख लेते हैं। So let us say the maximum velocity comes out to be suppose the maximum velocity comes out to be in the horizontal when the body traces horizontal motion, the maximum velocity comes out to be let us say 20 meter per second. ये तो problem हो गया। If I consider the races like F1 वगैरह या फिर F1 में तो नहीं होता ये चीजें ज़्यादा। If I consider rally races, ठीक है? तो वहाँ पे तो अगर आप देखोगे velocity of the body is far much greater than that 20 meter per second. How can you solve this problem? But that is the issue with the car. I want every car to go with a higher velocity. क्या कर सकते हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, suppose the same problem that you addressed earlier, ठीक है? Suppose कि ट्रेन है, ठीक है? Let us say bullet train है, ठीक है? Let us say whenever the bullet train traces a circle, it traces the circle at a very high speed, especially the bullet trains in Japan, जहाँ पे आप देखोगे majority of the cities are, अगर आप देखोगे तो mountain type ही है वहाँ पे, ठीक है? So majority of the places are mountain, तो mountain के आसपास आपको circular tracks बनाने ही पड़ेंगे। circular tracks बनाएंगे तो अगर हम लोग देखेंगे तो if I consider the bullet, ठीक है? It can't slow down,
तो क्या कर सकते हो? मुझे वेलोसिटी भी कम नहीं करना एंड रेडियस कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लेंथ। v का वैल्यू क्या आया था मेरे पास? रूट म्यू आरजी आया था। रेडियस बियॉन्ड सर्टेन लेंथ हम लोग नहीं इंक्रीज कर सकते, दैट वुड इंक्रीज द पाथ बाय अ वेरी लार्ज अमाउंट। तो क्या कर सकते हो? बट फ्रिक्शन को आप कैसे बढ़ाओगे? एंड इफ यू इंक्रीज द फ्रिक्शन बियॉन्ड सर्टेन लेवल तो वहां पे तो पेट्रोल वेस्ट जा रहा है ना हम लोग को, फिर पावर इज गेटिंग लॉस, क्या कर सकते हैं? जी को कैसे बढ़ाओगे? मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ। यू कांट गो टू एनी अदर प्लैनेट, ठीक है, एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो टेल मी, क्या कर सकते हो? सोच समझ के बताओ। आप ये नहीं कर सकते, यू कांट इंक्रीज द रेडियस, नीदर जी, आपको कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं? देयर इज समथिंग, सॉरी मास, बट मास तो व्हीकल के ऊपर डिपेंड है ना। ऐसा गवर्नमेंट बॉडी में क्या कर सकता हूं? मतलब हर एक कार वहां से चले जाए, कार तो मेरा चॉइस नहीं रहेगा, बट आई कैन मेक द रोड्स एज पर माय कन्वीनियंस। यहाँ पे देख लो फिफ्थ बेंच, सो ओवर हियर ओके, यू कांट इंक्रीज म्यू बियॉन्ड सर्टेन लेवल, क्योंकि म्यू आप अगर ज्यादा भी इंक्रीज करोगे, एंड म्यू आप अगर आप देखोगे आपके रोड जो होते हैं, तो अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप म्यू चेंज कर रहे हो मतलब सिर्फ उतने पैच के लिए मैं रोड ही बदल दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू समथिंग कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। हैव यू हर्ड दिस? व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ द कर्ड पाथ? ये पहले लिख लो, फिलहाल के लिए ये लिख लेना, आई विल डिराइव दिस। Okay, done. Okay, ठीक है, पेन नीचे रख देना। सो अब यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी वाला पार्ट मैं डिराइव करूंगा, एंड मैक्सिमम वाला आपको डिराइव करना है। कोई चेंजेस नहीं, बस एक चेंज है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा हो गया सबका ही? अच्छा हो गया, प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो डिस्कार्ड, ठीक है, look here everyone, सो लेट मी डिराइव दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये बैंकिंग ऑफ द रोड मतलब क्या है? बैंकिंग ऑफ द रोड मतलब मैं रोड को खुद इंक्लाइन कर दूंगा, अब इसका मीनिंग क्या पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग, नाउ व्हाटएवर डायग्राम आई एम ड्राइंग प्रैक्टिकली दिस इज नॉट ट्रू, उसके रीजन पे भी मैं आता हूं, बट लेट अस कंसीडर दिस पार्ट। रोड है, रोड को मैं खुद यहाँ पे ओके, सो रोड को मैं खुद यहाँ पे कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। रोड को मैं खुद यहाँ पे बैंक कर दिया है मैंने। प्रैक्टिकली आई एम सॉल्विंग द स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, बट इफ यू हैव सीन रैली रेसेस, ये पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व होता है, इट इज अ कर्व, बट सॉल्विंग अ कर्व इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। फिलहाल के हम लोग बैंकिंग ऑफ द रोड के लिए स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं। दिस फार्मूला कैन बी एडजस्टेड फॉर अ कर्व, फार्मूला कैन बी बाद में देख लेंगे क्या है, ठीक है, हम लोग बाद में देख लेंगे क्या है, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। फिलहाल के लिए वी विल अज्यूम इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, लेट अस अज्यूम that this angle over here let it be equal to theta, let this angle over here be equal to theta, theta से मैंने बैंक किया। इसे अगर आप नोटिस कर रहे हो, रोड विड्थ hasn't changed much, पहले रोड ऐसे था, उसको बस यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। रोड का विड्थ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, रोड का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेंज हुआ, सो द म्यू रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बट द रोड इज नाउ बैंक्ड, ठीक है। इसमें भी एक इशू है, उसमें मैं बाद में आ जाता हूँ, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो इफ आई कंसीडर एक कार ऐसे जा रहा है एंड द लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द कार, ठीक है। लेट अस से द कार इज एक सेकंड ना, नहीं ट्रायंगुलर कार नहीं है, एक सेकंड, ट्रायंगुलर कार नहीं है, everyone look. So if I let us say the car is somewhat like this, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा, and it is going on this banked road, somewhat like this, ठीक है। यहाँ पे ये banked road पे कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके। So if I consider this vehicle, मुझे बताना, on the banked road it is traveling somewhat like this, ठीक है, so
जस्ट अ मिनट ओके जस्ट अ मिनट सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर ओवर हियर यहाँ पे ये कार है और ये कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये कार है और एंड इट इज ट्रेसिंग द सर्कल अलोंग अ सेंटर, सेंटर ऑब्वियसली मार्क नहीं रहेगा, सेंटर ऑब्वियसली मार्क नहीं रहेगा, सेंटर कुछ यहाँ पे है, ठीक है, मुझे पता नहीं कहाँ यहाँ पे है, ठीक है, मुझे पता नहीं, इट माइट बी फार अवे, ठीक है, इट माइट बी फार अवे, इट मे बी नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, द रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल टू r, द रेडियस फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल टू r, ड्रॉ द हेल्प मी मार्क द फोर्सेस, हेल्प मी मार्क द फोर्सेस, सबसे पहले mg कहाँ पे एक्ट होने वाला है, सीधा सीधा नीचे, mg कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा mg कहाँ पे एक्ट होगा, सही है ये चीज, ओके, mg will act vertically downwards, mg will act normal, what about the normal, where will the normal lie, कहने से ऐसे पक्का, कहने से ऐसे पक्का, एंड द रिजल्टेंट को मैं कोई और मार्क कर लेता हूं, लेट अस से कि इसे येलो से मार्क कर लेता हूं, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या, md स्क्वायर बाय r व्हिच विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, यहां तक चीजें ठीक है, ओके, देयर इज वन मोर फोर्स एक्टिंग, दैट इज द फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाउ इन ऑर्डर टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वेलोसिटी, लेट अस से द मिनिमम वेलोसिटी कम्स आउट टू बी अगेन 50 मीटर पर सेकंड आता है, 50 व्हाट ड्रॉ यहां पे देख लो, ठीक है, ड्रॉ यहां पे, so if the minimum velocity comes out to be 50 मीटर पर सेकंड, अगर कार 50 से कम से स्पीड से जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस मुझे इतना बता, क्या हो जाएगा बस मुझे कहने से नीचे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे स्लाइड होना स्टार्ट, टेल मी वेयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, सही है ना, सही है, ये मुझे मिनिमम वेलोसिटी का, ये मैं डिराइव वेलोसिटी का, ये मैं आप क्या डिराइव करने वाले हो, मिनिमम के जगह पे, मिनिमम के जगह पे, वेयर विल द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, वेयर विल द फ्रिक्शन, अगर सपोज मैक्सिमम कम्स आउट टू बी, अगर 70 अगर क्रॉस किया तो कहां पे स्टार्ट करेगा वो ऊपर, तो वो केस में फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा, बस इतना डिफरेंस है, क्या n और mg के डायरेक्शन में चेंज आएगा, नहीं, कि mg स्क्वायर बाय r के डायरेक्शन में चेंज आएगा, नहीं, द ओनली डिफरेंस विल बी फ्रिक्शन ऊपर के जगह पे कहां पे एक्ट होने वाला है, जगह पे कहां पे एक्ट होने वाला है, पक्का समझ में आ गया, ओके, समझ में, यू विल बी डिराइविंग दैट पार्ट, यू विल बी डिराइविंग दैट पार्ट, और एक बार पूछ लेता हूं मैं, पक्का समझा, पूछ लेता हूं, फ्रिक्शन ऊपर के जगह पे कहां पे एक्ट होगा, फ्रिक्शन ऊपर के जगह पे कहां पे एक्ट होगा, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, अभी इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, ओके, सो अच्छा मुझे बताना, नाउ आई हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस, बताना नाउ आई हैव टू रिजॉल्व ऑफ द फोर्सेस टेक प्लेस इन द डायरेक्शन, कहां पे हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, कहां पे हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, कंपोनेंट तो लेते हैं बट कौन सा डायरेक्शन में, व्हाट इज द क्राइटेरिया, कौन सा डायरेक्शन में, व्हाट इज द क्राइटेरिया, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, नहीं, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, नहीं, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो ओके ठीक है, तो मैं कहां पे मार्क करूं, फिर डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन मार्क करूं, फिर डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन मतलब shall I resolve it in xy axis, or shall I resolve it in this axis, shall I resolve it in this axis, xy axis में, resolution of the vectors always take, देखो आप रिजॉल्व तो वैसे किसी भी इसमें कर सकते हो, the simplest value will be, अच्छा ध्यान देना, all the forces should be resolved in the direction of the resultant or perpendicular to it, और रिजल्टेंट कौन सा है मेरा, सोच समझ के बताना, कौन सा है मेरा, सोच समझ के बताना है, which acts in purely in which axis, negative x axis या x axis या x axis फिलहाल, all the forces should be either in x axis or perpendicular to it, मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, perpendicular to it मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, ध्यान देना, mg से स्टार्ट करते हैं, क्या mg प्योरली y में है, क्या mg प्योरली y में है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम n, लेट अस स्टार्ट n का ये वाला कंपोनेंट क्या आने वाला है, ये वाला कंपोनेंट क्या आने वाला है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, cos थीटा या sin थीटा, बेसिक एनएलएम पूछ रहा हूं मैं, कुछ बेसिक एनएलएम पूछ रहा हूं मैं, cos थीटा या sin थीटा, cos थीटा या sin थीटा, थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा या sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा या sin थीटा, cos थीटा, दिस विल बी n cos थीटा, दिस विल बी n, दिस विल बी इक्वल टू n एंड दिस विल बी इक्वल टू n, पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है, पक्का यहाँ सिमिलरली क्लियर है, ओके, ये हो जाएगा n cos थीटा और ये क्या होने वाला है, n sin थीटा, सही है ये चीज, ठीक है, ध्यान देना, सही है ये चीज, इफ यू वांट आई कैन शो यू द ज्योमेट्री लिटिल बिट लेटर, फिलहाल के लिए ऐसे लिटिल बिट लेटर, फिलहाल के लिए, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ओके, सो लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस, ये क्या होने वाला है, कंसीडर दिस, ये क्या होने वाला है, f sin थीटा, ये हो जाएगा f cos थीटा, द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, फोर्स और नॉर्मल एक जस्ट फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल जो होते हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन शॉर्ट जहां पे n का cos है वहां पे f का क्या आने वाला है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सो दिस एंगल ओवर हियर विल बी इक्वल टू, सो दिस एंगल ओवर वर्टिकल में कितने फोर्सेस, आई विल रिजॉल्व दैट पार्ट अगर ज्योमेट्री से समझा तो, बट टेल मी वर्टिकली अभी मैंने कितने फोर्सेस लिखे हैं, अभी मैंने कितने फोर्सेस, कौन से वो, n sin थीटा ऊपर,
n cos थीटा ऊपर, mg कहाँ पे नीचे, mg कहाँ पे, total upward force is equal to total upward force is equal to whatever the forces on the left hand side, whatever the forces on the left hand side. मैंने n sin थीटा गलत मार्क कर लिया, मैंने n sin थीटा गलत मार्क कर लिया, n sin थीटा सॉरी यहाँ पे मैंने गलत, n sin थीटा ऐसे आ जाएगा, मैंने गलत, n sin थीटा यहाँ तक ठीक है, ओके लुक यहाँ तक ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्सेस कितने एक्ट हो रहे हैं, कितने एक्ट हो रहे हैं, कितने दो कितने एक्ट हो रहे हैं, mv square by r is always the resultant। अच्छा तो मुझे बताना n sin थीटा लेफ्ट में और f cos थीटा कहाँ पे, लेफ्ट में, राइट में, ग्रेटर फोर्स कौन सा है, ग्रेटर फोर्स कौन सा है, everyone check this horizontal, everyone check this horizontal, f cos theta बड़ा है या n sin theta बड़ा है या n sin theta, the force in the direction of the resultant is always greater, suppose if I take a body, यहाँ पे 8 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे लेटर से 3 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स ग्रेटर है, कौन सा फोर्स ग्रेटर है, इक्वेशन क्या लिखूं मैं, मुझे बताओ ये बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितने का, ये बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, 5, कैसे आया आपको 8 minus 3, कैन आई राइट द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे तो लिख देता हूँ, यहाँ पे 5 न्यूटन सही है, 5 न्यूटन आपको 5 आया कैसे, 8 minus 3 is equal to 5 आया ना, कैन आई से द रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, सो ग्रेटर फोर्स कौन, ये रिजल्टेंट है, तो ग्रेटर फोर्स कौन सा हो गया n sin थीटा, तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू द रिजल्टेंट माइनस f cos थीटा, यहाँ तक क्लियर है, ओके ठीक, ओके यहाँ तक क्लियर है, बेसिक से चीज है, बेसिक एनएलएम में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, एनएलएम में थोड़ा सा, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, सो ओवर हियर हाउ विल आई रिजॉल्व द फोर्सेस, टेल मी क्विकली, रिजॉल्व द फोर्सेस, फटाफट बताओ, तो पहले वर्टिकल फोर्सेस रिजॉल्व कर लेते हैं, पहले वर्टिकल फोर्सेस रिजॉल्व कर लेते हैं, एवरीवन लुक नॉट राइट, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल, ओके चेक द वैल्यू, अपवर्ड फोर्स कौन सा चेक द वैल्यू, अपवर्ड n cos थीटा और n sin थीटा, सो n cos थीटा प्लस f sin थीटा विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा यहाँ पे mg, चीजें ठीक है यहाँ तक, ओके लेट्स सी इक्वेशन नंबर 1, व्हाटएवर द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, दो ही एक्ट हो रहे हैं, उसमें से ग्रेटर फोर्स कौन सा है, उसमें से ग्रेटर sin थीटा, तो इक्वेशन में क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो इक्वेशन में क्या लिखूंगा, n sin थीटा एक्सीलेंट माइनस sin थीटा f cos थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, नाउ दिस इज द मिनिमम, बट अभी मैं मिनिमम सीधा लास्ट में लिख लेता हूं, मुझे बार-बार वो लास्ट में लिख, ठीक है, मुझे बार-बार अंडरस्टैंड दिस वेलोसिटी इज मिनिमम, but understand this velocity is minimum if I divide both of them, if I divide equation 1 and 2, if I divide 2 by 1 मतलब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, मतलब m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय, ओके r v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, g नीचे आ जाएगा ना, ओके g नीचे आ जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा मेरे पास, n sin थीटा माइनस फटाफट बता दो माइनस फटाफट बता दो cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया है, डिवाइडेड n cos थीटा प्लस थीटा प्लस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, चलिए प्रोसीड, अच्छा v का वैल्यू मुझे निकालना है, दैट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज माय n sin थीटा, मुझे बताना f को मैं क्या लिखूं, मुझे बताना f को मैं क्या लिखूं, अबे बार-बार वही लिखे mu into n, अबे बार-बार वही लिखे mu into n, कैन आई राइट mu n cos थीटा सही है ये चीज, mu n cos थीटा सही है ये चीज, कैन आई राइट n cos थीटा, आगे क्या आएगा प्लस mu n प्लस sin mu n, ठीक है यहाँ तक चीजें ठीक है, ठीक है यहाँ तक, कैन आई कैंसिल आउट n, यस कैंसिल आउट n, ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया जा सकता है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट किया जा सकता है, n मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया, मैंने यहाँ पे n कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा मेरे पास, तो न्यूमरेटर में क्या बचा मेरे पास, sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड mu cos थीटा डिवाइडेड cos थीटा प्लस mu sin थीटा प्लस, सही है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, सही है यहाँ तक, अच्छा पूरे इक्वेशन को लास्ट स्टेप है ये, पूरे इक्वेशन को लास्ट स्टेप, पूरे इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड, पूरे इक्वेशन को व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा, व्हाट इज sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा माइनस cos थीटा हट जाएगा, क्या बचेगा, cos थीटा हट जाएगा, क्या बचेगा mu डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा 1, cos थीटा बाय cos थीटा प्लस mu tan प्लस mu tan, यहाँ पे if I write down v minimum, दो चीजें हो जाएंगी, rg सबसे पहले कहाँ पे आ जाएगा, rg सबसे राइट हैंड साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में rg कहाँ पे आ जाएगा, राइट v rg कहाँ पे आ जाएगा, राइट rg आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस mu डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, अच्छा इफ आई रिमूव द स्क्वायर ओवर हियर, अच्छा क्या हो जाएगा, स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, सही है यहाँ तक, ओके सही है, इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर टू, इंपॉर्टेंट है, डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि सेकंड पार्ट आप खुद ही सॉल्व करने वाले हो, सेकंड पार्ट आप खुद ही सॉल्व करने वाले हो, ओके
So everyone pay attention. पहले मैंने चीज क्या कर लिया, यहाँ पे आया mark the normal force, friction force and mg and the resultant. Resultant is towards the left. आपके केस में बस friction force ऊपर की जगह पे कहाँ पे आ जाएगा, तो friction के values change हो जाएंगे, बाकी सब values वैसे के वैसे रहेंगे, बाकी सब values वैसे के वैसे. Then I have resolved the forces in the vertical and horizontal direction because the resultant last bench यहाँ पे देख लो, resultant last bench. So over here, because the resultant is in the horizontal direction, so I have to resolve it in the horizontal and the vertical directions. पक्का यहाँ तक logic clear है? Okay. Second important thing, यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने वर्टिकल फोर्सेस इक्वेट कर लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मैंने सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज़ n sin theta and f cos theta were in opposite direction. Okay, so I have derived the value of the minimum velocity and maximum velocity का आप derive करोगे, ऐसे ही requested, ठीक है, ओके, चलो, ओके, फटाफट सॉल्व करो, नो वन विल मूव आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, पहले आप ये सॉल्व करोगे, देन इफ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम, इफ यू वांट टू गो, बट पहले पूरा सॉल्व करोगे, मिनिमम मैक्सिमम पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, उसके बाद अगर आपको वॉशरूम ये सॉल्व करो, ठीक है, पहले ये सॉल्व करो, ये मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया, इसे मैंने यहाँ तक समझा, so look here, so over here, so if I consider over here, if I consider हो गया, so over here if I consider हो गया solve करके, okay, over here if I consider पूरे numerator और denominator दोनों को cos theta से डिवाइड कर दिया, sin theta by cos theta tan theta हो गया, mu cos theta by cos theta cancel आउट हुआ, बचा क्या सिर्फ similarly cos theta by cos theta क्या हो जाएगा, sin theta by cos theta अब मैं कुछ नहीं, इसको यहाँ पे RG को वहाँ पे लिख, हाँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लास्ट एवरीवन, लास्ट ये प्लस आ जाएगा, ओके, ठीक है, I hope so everyone is done with this. क्या आ गया आंसर सेकंड पार्ट का, फटाफट सॉल्व कर लो, you have to draw the diagram once again, क्यों नहीं, पूरा डिराइव करना पड़ेगा, ना, और एक बार क्या आ गया आंसर, कैलकुलेट करो, डिराइव हो गया मिनिमम का, मैक्सिमम का डिराइव हुआ, आगे जाओ, जल्दी यहाँ पे डिराइव, चलो, go ahead everyone, take your time, solve it. You have to draw the diagram once again, इतना मिनिमम, ये मिनिमम है ना, मैक्सिमम के लिए डिराइव करना पड़ेगा, आप नॉर्मल पे डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो चलेगा, एकदम ऐसे कलरफुल ऐसे ड्रॉ नहीं करोगे, चल जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, यस, बताओ मैक्सिमम के लिए ऊपर प्लस है, ऐसे कर दो, यस,
परफेक्ट। नीचे माइनस है ना, परफेक्ट। नीचे माइनस कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, चलेगा, कुछ कर लो, चलेगा। सॉलिड क्विकली, सॉलिड क्विकली। डायग्राम और एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, डायग्राम और एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ऊपर प्लस नीचे माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस है। क्या हुआ, क्या आया, क्या हुआ, क्या आया? डिवाइड उल्टा किया रहेगा फिर, डिवाइड उल्टा किया रहेगा फिर। डिवाइड उल्टा किया, एक बार चेक कर लो। डिवाइड उल्टा किया, एक बार चेक कर लो। डिवाइड उल्टा नहीं, डिवाइड उल्टा कुछ से करोगे, बताओ ना आंसर, फाइनल आंसर क्या है, बताओ ना। फाइनल आंसर सही है तो मैं चेक नहीं कर रहा, फाइनल आंसर सही है तो मैं चेक नहीं। ऊपर प्लस नीचे माइनस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस है। नीचे एन नहीं हो, म्यू है ना, नीचे एन नहीं हो, म्यू है ना। बताओ फाइनल आंसर बता दो, फाइनल आंसर बता दो। हाँ हाँ, यस गुड, यस गुड। 4 लोगों का आ गया, फटाफट फटाफट। 4 लोगों का आ गया, फटाफट फटाफट। चलिए चलिए, सेम। ऊपर प्लस नीचे माइनस है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस है ना, सही है, गुड। हाँ सही है, गुड, ठीक है, यस। ओके आगे आंसर, ओके आगे आंसर। सॉलिड सॉलिड, अरे कितना टाइम, सॉलिड। अच्छा आ गया, नहीं सॉल्व, अच्छा आ गया, पूरा आंसर चाहिए। आई होप सो एवरीवन ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आ गया फर्स्ट बेंच, यहाँ पे आ गया फर्स्ट बेंच। ये रो सबको ही आ गया, ये रो सबको ही आ गया। फर्स्ट रो एवरीवन ऑब्टेन्ड द आंसर। सेकंड रो यहाँ पे आ गया, आंसर सेकंड रो यहाँ पे आ गया। सेकंड यहाँ पे, सेकंड फोर्थ बेंच आ गया, यहाँ पे लास्ट में, लास्ट में बस ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस आता है ना। यहाँ पे भी आ गया, अच्छा लास्ट में यहाँ पे भी आ गया। 100 किलो फटाफट, सेकंड बेंच 100 किलो फटाफट, सेकंड बेंच 100 किलो। ओके ये सॉलिड, जिसका भी नहीं हुआ है दे विल सॉलिड, जिसका हो गया दे कैन कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में बस आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं वैल्यू, बस आपको सब्स्टिट्यूट। ठीक है, ध्यान देते यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देते यहाँ पे। ये हमने डिराइव कर लिया, ये हमने डिराइव कर लिया। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू अज्यूम, only for the first part we have to assume only theta is present, only theta। यहाँ पे हम लोग को assume करना है कि, यहाँ पे हम लोग को assume करना है कि, यहाँ पे हम लोग को assume करना है, यहाँ पे हम लोग को that mu is 0, that mu is 0। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम लोग को assume करना है theta is 0, assume करना है theta is 0। दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। हाँ फर्स्ट पार्ट में थीटा है, म्यू नहीं है, मतलब बैंकिंग है बट फ्रिक्शन नहीं है, मतलब बैंकिंग है। सेकंड केस में फ्रिक्शन है बट बैंकिंग, केस में फ्रिक्शन है बट बैंकिंग। ओके तो अलग अलग केसेस है, तो अलग अलग केसेस है। आगे आंसर, डेरा पहले डेराइव करोगे, डेरा पहले डेराइव करोगे। सिर्फ वी, वो मिनिमम मैक्सिमम फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो मिनिमम मैक्सिमम फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वी आने वाला है, क्योंकि वी आने वाला है। मैक्सिमम वाले सब्स्टिट्यूट करना है एक से ना, मैक्सिमम वाले सब्स्टिट्यूट करना है एक से ना। हां थीटा 0 के मतलब हॉरिजॉन्टल का कंडीशन, मतलब रूट में आरजी आ जाएगा कंडीशन, मतलब रूट में आरजी आ जाएगा। हो गया डिराइव, ठीक है, हो गया डिराइव, हो गया सॉल्व। डिराइव कर लो पहले, डिराइव क्वेश्चन कर लो पहले, डिराइव क्वेश्चन पहले कंप्लीट करोगे आप। हां पहले कंप्लीट करोगे आप। हां मैक्सिमम में लेके सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ेगा दोनों से, फर्क नहीं पड़ेगा दोनों से। हाँ सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो, हाँ सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो। कंप्लीट द डेरिवेशन फर्स्ट, डेरिवेशन पहले डेरिवेशन फर्स्ट, उसके बिना पॉइंट नहीं है सम सॉल्व, उसके बिना पॉइंट नहीं है सम सॉल्व करने का। एमजी को रेज़ा, हाँ ठीक है, एमजी को रेज़ा। एफ ऊपर कैसे लगेगा, एफ ऊपर आपको जस्ट बताया था, एफ तो नीचे एक्ट होगा ना, एफ तो नीचे एक्ट होगा ना। तो सही में डेरिवेशन हो गया, अच्छा ओके आ गया, डेरिवेशन हो गया, अच्छा ओके आ गया। यस यस कॉस, हाँ बोलो बोलो क्या हो गया, कॉस, हाँ बोलो बोलो क्या हो गया, बोलो आंसर्स, बोलो आंसर्स। तो पूछो पूछो। फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को सेकंड से डेरिवेशन हो गया ना, मैक्सिमम डेरिवेशन हो गया ना, मैक्सिमम का डेरिवेशन हो गया ना, मैक्सिमम का डेरिवेशन हो गया ना। अच्छा रूट, अच्छा आगे आंसर, आगे आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट
रूट 0.5 बाई रूट 3 ऐसा कुछ रूट ऑफ 0. फर्स्ट केस का वैल्यू क्या आएगा? देखो फॉर्मूला सेम ही है, क्या आएगा? देखो फॉर्मूला सेम ही है, RG tan theta plus mu divided by 1 minus mu divided by 1 minus mu tan theta. So 1 minus mu tan theta. 1 minus मुझे बताओ तो फर्स्ट केस में थीटा कितना? अच्छा r का वैल्यू कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 by 100 5 सेंटीमीटर. g का वैल्यू कितना? 10. g का tan 31 by root 3. tan 31. अच्छा प्लस 0. अच्छा प्लस 0. 1 by root 3 plus 0 1 by root 3 हो जाएगा, प्लस 0 1 by root 3 हो जाएगा. 1 माइनस, अच्छा ये 0 हो गया पूरा. अच्छा ये 1 minus 0 will be 1. 1 minus 0 will be basically the formula will reduce to this value. Formula will reduce सिर्फ tan theta ही बचेगा अंदर. RG सिर्फ tan theta ही बचेगा अंदर. ठीक है, सिर्फ tan. ठीक है, सिर्फ tan. ठीक है फर्स्ट केस. फिर भी डाउट है? ठीक है फर्स्ट केस. फिर भी डाउट है तो पूछो. यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ओके ना? ठीक है. तो ये आ जाएगा आपको. तो ये आ जाएगा आपको. ये 0 0 कैंसिल आउट. ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो. ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो. 1 by 2 रूट 3 या फिर 0.5 रूट 3 या फिर 0. डाउट है? सब्स्टिट्यूशन सर. सेकंड केस में tan थीटा 0 है. सेकंड केस में ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया. म्यू डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा? म्यू डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा? म्यू अंडर रूट RG इनटू म्यू बचेगा सर. रूट RG इनटू म्यू बचेगा. R का खुद का वैल्यू क्या है? R का खुद का वैल्यू क्या है? 0.5. 5 by 100. 5 by g का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू 10, म्यू का वैल्यू 0.4. 4 by 10 लिख सकता हूँ मैं. 4 by 10 लिख सकता हूँ मैं. ठीक है. 10 10 कैंसिल आउट. 4 यहाँ पे बचेगा. 4 यहाँ पे बचेगा. 20 ऐसे ना 0 0 कैंसिल आउट. ऐसे ना 21 by 1 by root 5. 21 by 1 by root 5. या फिर 0.2 रहेगा आंसर. या फिर 0.2 रहेगा अंडर रूट 0.2. अंडर रूट 0.2 दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं. दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं. डन. डन. जल्दी सॉल्व करो. जल्दी सॉल्व करो. चलो. आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. आया आंसर. आया सेकंड बेंच आंसर आया. आया सेकंड बेंच आंसर आया. ठीक है. ठीक है. डन. डन. आए यहाँ पे आंसर्स. ठीक है. ओके. आए यहाँ पे आंसर्स. शैल वी प्रोसीड? ओके लुक हियर नाउ. शैल वी प्रोसीड? ओके लुक हियर नाउ. So solve this. Okay, everyone will solve this. Solve this. Okay, everyone will solve this. अच्छा मिनिमम मैक्सिमम के बारे में कोई को कोई डाउट नहीं है. के बारे में कोई को कोई डाउट नहीं है. ठीक है. ठीक है. Okay, you have to calculate the minimum and the maximum values. फिर भी किसी को डाउट है तो पूछो. सीधा सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है. मिनिमम का क्या? RG tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा. और मैक्सिमम का था RG tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू. सेम ही है, बस प्लस माइनस है ऊपर नीचे. बस प्लस माइनस है ऊपर नीचे. जल्दी सॉल्व कर लो. जल्दी सॉल्व कर लो. Who would like to solve it on the board? Who would like to solve it on the board? कौन करेगा? चलो गए थर्ड बेंच. चलो गए थर्ड बेंच. If you want the book, you can keep. If you want the book, you can keep it. ठीक है. ठीक है. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेना इनको है. फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लेना इनको है. डोंट वेट. सीधा ये सम सॉल्व कर लो. प्रीवियस सम आपको वैसे भी सॉल्व कर लो. प्रीवियस सम आपको ये सम में प्रीवियस सम भी है. ये सम सॉल्व कर लो. ये सम सॉल्व कर लो. प्रीवियस सम के लिए चाहिए तो स्पेस रख सकते हो. प्रीवियस सम के लिए चाहिए तो स्पेस रख सकते हो. No one will check the solution first. No one will check the solution first. Solve this. आपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के फॉर्मूले लिखे. मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के फॉर्मूले लिखे. Don't wait for the solution. Go ahead. Don't wait for the solution. Data देख लेना. सिर्फ डेटा देख लेना. बोलो. हाँ दूर पकड़ो. बोलो. हाँ दूर पकड़ो. मिनिमम है ना? यस. यस. क्या आ गए आंसर्स? क्या आ गए आंसर्स? tan थीटा प्लस म्यू थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री. तो 45 1.2 डिवाइडेड बाय 0.2 3/2. r कितना दिया है? रेडियस r कितना 20 मीटर.
20 मीटर 200 इंटू 3/2 मतलब रूट 300 आ रहा है मतलब रूट 300 आ रहा है वी मैक्सिमम वी मिनिमम आया रहेगा वी मिनिमम 400 बाई 3 रूट 400 बाई 3 रूट 400 बाई 3 हाँ रूट है करेक्ट हाँ रूट है करेक्ट Don't wait for me. Don't wait for the solution. रूट 200 कैसे आ गया? So it will be equal to 0. नहीं correct? But keep it everything inside the root. चलिए. Plus का. Don't wait for the solution. खुद से कर लो. Root 400 by 3 and root 300. 400 by 3 minima. Yes, good. इतना बट इतना सही है एक काम करना सही है कीप एवरीथिंग इनसाइड रूट ये पूरा एक के साथ रूट कर लो पूरा एक के साथ एक सेकंड जस्ट नहीं हुआ कैसे ले जस्ट अ मिनट so it will be root 400 by 3 right सही है मैक्सिमम का किसको तो दे दो चलो ठीक है शैली कंटिन्यू सॉल्व करो सॉलिड गुड सही है 1 -20 Do not wait for the solution, everyone. Go ahead, आगे ना. Not wait for the solutions. Last bench खुद से कर लो. Don't wait for the solution. कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे. But I think so most of the questions are pretty straightforward. जैसे जैसे सब्स्टिट्यूट करना है आपको फॉर्मूला में and you have to get the answer. खुद से सॉल्व करोगे. थर्ड लास्ट बेंच खुद से कर लोगे. You will just check the board for the final answer to verify. बाकी साहब आगे answers. Rest of the things you are going to do it on your own. Done. Shelly. फटाफट सॉल्व करो. डोंट प्रेस हाँ तो खुद से करना है. फटाफट करना है. चलिए. सब्स्टिट्यूशन सब्स है. कुछ भी आपको अलग से कुछ करना नहीं है इसमें. ठीक है. ओके. Everyone. Shall I continue? Okay. ध्यान देते. So, let us check the next part. That is the vertical circular motion. ये आपका circular motion का last part है, but it will take some time. क्योंकि यहाँ पे vertical में चीजें solve करना थोड़ी सी difficult होती है as compared to the normal part. ये horizontal में mg का component same ही रहेगा, but vertical में mg का component change होते जाएंगे. ये आपको समझेगा shortly. Okay, don't worry about it. ठीक है, पेन नीचे रख देना. Let us continue with this. You can read this. ठीक है. Shall I continue? Okay, look here now. So over here. अच्छा ये सब भूल जाओ. ये क्वेश्चन भूल जाओ. मैं सीधा ये क्वेश्चन पे आ जाता हूँ. Okay, everyone pay attention. वो क्वेश्चन भूल जाना. सीधा ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं. The question is pretty straightforward and easy. मतलब वो डायग्राम. Everyone. देखिए. पेन नीचे रख देना.
लिखे पे नीचे नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, सो एवरीवन पे अटेंशन, ओके, सो एवरीवन पे अटेंशन। क्वेश्चन ये है क्या भी क्वेश्चन ये है, मतलब बेसिकली हम लोग कर्ड पाथ पे जा रहे हैं, ऊपर नीचे कैसे भी रोलर कोस्टर वगैरह है, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल रोड भी देख लो, और इसका एक इंप्लीकेशन आपने देखा भी रहेगा, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर, ठीक है, बट इफ आई कंसीडर अ कर्व्ड रोड, पहले मैं ये कर्व्ड रोड, पहले मैं ये कर्व, यू अंडरस्टैंड, ठीक है, फिर सेकंड कर्व में बाद में ले लेता हूं, फिर सेकंड कर्व में बाद में ले लेता हूं, ओके, यहां पे देखिए, सो इफ आई कंसीडर कर्व्ड रोड पे यहां पे कर्व्ड रोड पे यहां पे, ठीक है, एक व्हीकल है ऐसे कुछ, ठीक है, अभी देख व्हीकल है ऐसे कुछ, कर्व्ड रोड है, उसके ऊपर एक व्हीकल है, कर्व्ड रोड है, और ये जा रहा है विद वेलोसिटी v, और ये जा रहा है ऑन द कर्व्ड रोड, ओके, ध्यान से देख लो, ऑन द कर्व्ड रोड, पे अटेंशन एंड टेल मी क्विकली व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल, mg कहां पे सीधा सीधा नीचे, कहां पे सीधा सीधा नॉर्मल कहां पे नीचे, वेयर इज द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नाउ द क्वेश्चन arises वेयर इज द सेंटर, अबाउट दिस पार्ट और बिलो दिस पार्ट, बिलो, आप सर्कल इमेजिन करो ना, सर्कल का सेंटर कहां पे आने वाला है, बिलो, so mv स्क्वायर बाय r कहां पे रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, कहां पे रहेगा, ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर mv स्क्वायर बाय r, कितने फोर्सेस एक्ट, फ्रिक्शन फिलहाल के लिए नहीं अज्यूम करके चलना, फ्रिक्शन आएगा तो हम लोग बाद में देख लेते हैं, बट फिलहाल के लिए कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे, 2 या 3, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे, 2 ही एक्ट हो रहे हैं, mv स्क्वायर बाय r इज ऑलवेज द रिजल्टेंट, ठीक है, ओके, रिजल्टेंट, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, टेल मी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस, ओके, टेल मी द इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये केस के अंदर ये हम लोग a पार्ट लेंगे, ये हम लोग a पार्ट लेंगे, क्या आ जाएगा, mg माइनस n will be equal to क्या, mv स्क्वायर बाय r, so tell me one simple thing, n will be equal to क्या आने वाला है यहाँ पे, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, सही है ये, mv स्क्वायर बाय r, चेक दिस, जस्ट चेक दिस, f के टर्म से मत लिखना, फ्रिक्शन नहीं है अभी, f के टर्म से मत लिखना, फ्रिक्शन नहीं है, mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इनका वैल्यू मैंने राइट लिया, mv स्क्वायर बाय r को लेफ्ट ले लिया, कुछ डाउट है यहाँ पे, नो, कुछ डाउट है यहाँ पे, मुझे बताना जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा नॉर्मल फोर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, नॉर्मल फोर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज, mg तो कांस्टेंट ही रहेगा, mg तो कांस्टेंट, मुझे बताओ, जस्ट चेक द फाइनल फार्मूला एवरीवन, जस्ट चेक द फाइनल फार्मूला एंड टेल मी व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, n क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस है ना, डिक्रीज माइनस है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो ये टर्म डिक्रीज, ये टर्म इंक्रीज होते जाएगा, तो टोटल वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग, टोटल वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज इंटरेस्टिंग, टोटल वैल्यू गोस ऑन डिक्रीजिंग, तो ऐसे कोई कहीं पे तो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे वेलोसिटी इतना बढ़ जाएगा इट विल क्रॉस mg, इतना बढ़ जाएगा इट विल क्रॉस mg, पॉसिबल है ना, इफ आई ड्राइव द कार, पॉसिबल है ना, वेरी फास्ट ड्राइव द कार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर mv स्क्वायर बाय r बिकम्स इक्वल टू mg, बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये n नॉर्मल कितना आने वाला है, ये n नॉर्मल कितना आने वाला है, नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा वो वाले केस में, फोर्स कितना आ जाएगा वो वाले केस में, नॉर्मल फोर्स कम्स आउट टू बी 0, कम्स आउट टू बी, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है, नॉर्मल फोर्स कम्स आउट टू बी 0, विल देयर बी एनी नॉर्मल फोर्स, विल देयर बी एनी नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा कांटेक्ट फोर्स होता है, क्या हो जाएगा मेरा कांटेक्ट, विल देयर बी एनी कांटेक्ट, so will there be any contact, तो कहने से अगर आप एकदम ही फास्ट जाते हो हिल पे, एकदम ही फास्ट जाते हो, कहने से योर कार कैन फ्लाई, तो कहने से योर कार कैन फ्लाई, फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा 0, तो कांटेक्ट फोर्स कितना हो गया, इवन दो देयर विल बी सम फ्रिक्शन, इवन दो थोड़ा टाइम के लिए इग्नोर कर दो, उसको फ्रिक्शन पे मैं बाद में आता हूं, तो नॉर्मल फोर्स हो गया 0, तो मुझे बताना अंडर दैट सिनेरियो, तो मुझे बताओ योर कार कैन फ्लाई अबाउट द, कार कैन फ्लाई अबाउट द, अच्छा मुझे बताओ अंडर दैट सिनेरियो, अच्छा मुझे बताओ वन सिंपल थिंग, वन मोर थिंग, नॉर्मल फोर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, विल यू फील योर वेट टू बी मोर और लेस एज कंपेयर्ड टू द मोर और लेस एज कंपेयर्ड टू द स्मॉलर वेट आप एक्सपीरियंस करोगे, स्मॉलर वेट आप, ओके, सेकंड सिनेरियो, ठीक है, ओके, सेकंड सिनेरियो सेम रोलर कोस्टर में भी सेम ही होता है, ठीक है, सेकंड सिनेरियो में भी सेम ही होता है, आपका कार अभी यहां पे है, लेट अस से कार अभी यहां इंक्लिनेशन, लेट अस से एट एन इंक्लिनेशन, ठीक है, इट इज गोइंग डाउन द हिल और डाउन द हिल और डाउन द स्लोप, टेल मी द फोर्सेस अगेन, क्या होने वाला है, फोर्सेस अगेन, mg कहां पे हो जाएगा, सीधा सीधा कहां पे हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स कहां पे रहेगा, यहां पे, नाउ द सेंटर विल बी टुवर्ड्स हियर, द सेंटर विल बी टुवर्ड्स, ये हो जाएगा ना मेरा सेंटर पक्का, ये हो जाएगा ना, क्या होने वाला है mv स्क्वायर बाय होने वाला है, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक तो mg और रिएक्ट हो रहे हैं, कहने से mg अब मुझे किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, मुझे को या n को, mg को, q कैसे हम लोग को पता, हां बोलो, q कैसे, फ्रिक्शन यहां पे भी नहीं अज्यूम करके, फिलहाल के लिए फ्रिक्शन अज्यूम मत करो, फिलहाल अगर होगा फिर भी इतना डिफरेंस नहीं होगा, फिर भी मैं वो बाद में प्रूव करता, बट फिलहाल के लिए वो बाद में प्रूव करता, बट मुझे बताओ मैं किसको रिजॉल्व करूं, नॉर्मल को या mg को, नॉर्मल को, reason being the resultant force or the remaining forces should be resolved in the direction of the resultant force or perpendicular, resultant पहले आइडेंटिफाई करो, ये है ना रिजल्टेंट, आइडेंटिफाई करो, ये इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन में ही है, या अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली, या अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली, टू रिजॉल्व mg, सो आई हैव टू रिजॉल्व, ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, और एक बार, ठीक है, पहले रिजल्टेंट आइडेंटिफाई करना, कोई भी रिजल्टेंट आइडेंटिफाई, रिजल्टेंट क्या होता है mv स्क्वायर बाय, रिजल्टेंट क्या होता है mv स्क्वायर बाय, n जो है कहने से उसके अपोजिट एक्ट हो रहा है, कहने से उसके अपोजिट एक्ट, मतलब एक्सेस वही है ना, वही है, मतलब एक्सेस वही है, तो इनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इनको mg अगर आप देखोगे
क्या ये वाले एक्सिस में नहीं, क्या उसके परपेंडिकुलर भी है? नहीं, तो पहले तो इसको दो एक्सिस में रिजॉल्व करना पड़ेगा। दो एक्सिस में कंपोनेंट हम लोग mg का लेंगे, लेट दिस बी इक्वल टू थीटा, ये करने वाला है mg cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। टेल मी, अच्छा sin थीटा को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, मुझे बताना यहाँ पे इसका रिजल्टेंट में क्या लिखो, फटाफट इसका रिजल्टेंट में क्या mg cos थीटा और n, और तो क्या mg cos थीटा माइनस n, ये पोजीशन में b ले लेता हूँ, ये पोजीशन में फॉर a, ठीक है, तो फॉर b ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, b ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, mg cos थीटा माइनस n माइनस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो mg माइनस सॉरी mg माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, द एंगल इज मेड विद द वर्टिकल, नॉट विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थीटा मैंने वर्टिकल के साथ किया, ठीक है, थीटा मैंने वर्टिकल, व्हाट इफ द बॉडी ट्रेसेस अ सर्कल समवेयर ओवर हियर, अब ये आगे ऐसे आ गया, अब ऐसे द बॉडी इज ओवर हियर, let us say the body, tell me the forces quickly, अभी नीचे वाले सर्कल पे, ऊपर वाले, अभी नीचे वाले सर्कल, नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं, फटाफट बता दो क्या क्या हो जाएगा, फटाफट एक सेकंड ना, mg कहां पे, नीचे, mg कहां पे, ऊपर, where will be the resultant, where will be the resultant towards the center ना, ये सर्कल का सेंटर कहां पे आएगा, ये सर्कल का सेंटर कहां पे कितना रहेगा, mv स्क्वायर बाय रहेगा, mv स्क्वायर बाय, tell me the equation quickly, tell me the equation, n minus mg is equal to mg is equal to mv minus mg, यहाँ पे लिख लो, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, for c n minus mg will be equal to mv square by r, under this scenario n will be equal to क्या आ जाएगा, mg plus mv square आ जाएगा, so is the weight increasing or decreasing, so is the weight increasing or decreasing, increase हो गया ना, increase हो गया, weight क्या mg plus something हो गया ना, so down the hill you are going to feel your weight a little bit more, up the hill you are going to feel your weight a little bit less, feel your weight a little bit less, so just copy down this thing, बोलो नहीं अभी कुछ ऐसे लिखो मत, सिर्फ एक क्वेश्चन भी मत लिखना, डोंट राइट इट इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, राइट दिस राइट दिस apparent weight of the body, apparent weight of the body, apparent weight of the body, apparent weight of the body for different positions of VCM, VCM क्या, VCM क्या, smart, चलो देख लो, for different positions of VCM, for different positions of VCM, VCM is vertical circular motion, VCM is vertical circular motion, ठंडी लग रहा, यहाँ पे आगे कूलिंग ही नहीं हो रहा है इसलिए, यहाँ पे आगे कूलिंग ही नहीं हो रहा है इसलिए, आगे आ जाओ, बस नहीं यहाँ पे कूलिंग नहीं हो रहा है इसलिए, See the point is नहीं मैं कंक्लूड कर देता हूँ सीधा, The point is my comfort is of the utmost importance. ये कुछ डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस ये एक डायग्राम आप ड्रॉ करोगे उसमें तीनों सिनेरियोस आ जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद मैं चाहे तो टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन मार्क इट एज नीट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं, एक क्वेश्चन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिमोट करना, सिर्फ ये बस आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, वो साइकिल वाला डायग्राम आप नहीं ड्रॉ करने वाले, सिर्फ ये वाला डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, वो साइकिल वाला डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करने वाले, even though I have sketched it myself, not really but लिख लो फटाफट हो गया, सिर्फ इतना ही लिखना है, वो डायग्राम में या फिर क्वेश्चन वगैरह मत लिख, ठीक है एवरीवन अच्छा लिख दिया ना,
ए बी सी पॉइंट्स बराबर मार्क कर लो, एंड डोंट ट्राई टू बाय हार्ट द फॉर्मूला, लॉजिक अप्लाई करो, फॉर्मूला लॉजिक, जितने फॉर्मूले आप कम बाय हार्ट कर सकते हो उतने बेटर है, लॉजिक बेस्ड चीजें ज्यादा सॉल्व करना, आप सम सॉल्व करते जाओगे, यू विल बी आप सम सॉल्व करते जाओगे, आपको धीरे धीरे फॉर्मूला अपने आप याद होते जाएगा, सो डोंट फर्स्ट मग अप द फॉर्मूला, ट्राई सॉल्विंग सम्स, तभी आप चाहिए तो सॉल्व करते समय घर पे आप सॉल्व करते समय बुक ओपन रखना चलेगा, दैट इज ओपन रखना चलेगा, बट डोंट ट्राई टू फर्स्ट मग अप द फॉर्मूला देन गो इनटू द सॉल्विंग, वो सब मत करो, ठीक है। आप घर पे जाते हो तो पहले तो जो क्लास के सम से वही सॉल्व करने का और एक बार ट्राई करो बिना देखे, अगर आपको एटलीस्ट 90% ऑफ द सम्स आते हैं, मतलब आपको कांसेप्ट क्लैरिटी है, ओके, ठीक है। देन ट्राई सॉल्विंग अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसके भी आप सॉल्व करो, एमटीजी, डीसीपी, जो भी आप यूज करो। क्या हुआ? ऐसे fidgeting. Done. Okay. So, shall I continue? I hope so everyone is done with this. Okay. Okay. Everyone. ठीक है, shall we continue? Look here. बाकी है, खड़ा लिख लो। So everyone, चलिए आगे बढ़ते। Hemispherical ball of radius r. Okay, just go through the question and read the question quickly. Hemispherical ball of radius r is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. So a small ball kept in the bowl rotates with the ball without slipping on its surface. Friction फिलहाल के लिए नहीं है, assume करके चलते हैं। The surface of the ball is smooth and the angle made by the radius through the ball is vertical is theta a नहीं है ये, ठीक है, theta है। So theta. Find the angular speed at which the ball is rotating. मतलब ये क्वेश्चन के पहले वो देख लेते, ओके, ठीक है। So over here if I consider एक hemispherical ball है, ऐसा कुछ, ठीक है। So hemispherical ball है, ठीक है। So ठीक है। So which is itself rotating at an angular velocity कितना दिया है यहाँ पे, ओमेगा, ये खुद रोटेट हो रहा है at an angular velocity, So this is a hemispherical ball, ठीक है, जिसको hemispherical bowl जो भी आप बोलते हो, so look here, okay, if I consider एक body है यहाँ, okay, and it is rotating somewhat like this, अच्छा, आंसर एकदम सिंपल आने वाला है, and the answer will be pretty straightforward, ये ध्यान दीजिए। इसको हम लोग एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, और we can use many steps, मैं एक स्टेप में सॉल्व करके बताऊं, सॉरी, नीट, एक लाइन में आंसर, ठीक है, एवरीवन। Now this is interesting and easy. बताओ ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये बॉल घूम रहा है, इसके वजह से ये बॉडी भी ऐसे घूम रहा है, तो हम लोग को क्या चाहिए इसका, एंगुलर से मतलब ओमेगा चाहिए, सही है, ओके। Can I write down this part as an angle theta? एंगुलर स्पीड एकदम इजीली आ जाएगा, एंगुलर स्पीड और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है ना, सही है, 2π/t होता है, 2π/t। Can I write down this part as 2π root of r cos theta divided by g, खत्म हो गया आंसर। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आया, root g by r cos theta,
रूट जी बाय आर कॉस थीटा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अच्छा ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर, एक ही स्टेप में आ गया। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सोचो किसका मैंने वहां पे आर ने लिखा है, एल लिखा है, वहां पे आर ने लिखा है, एल लिखा है, आर, हाँ आर cos थीटा बाय जी, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, आर इज द रेडियस, थोड़ा सा समझ के बता, कहां से आया, यस एक्सीलेंट, कैन आई से ये कोनिकल पेंडुलम का फार्मूला मैंने सब्स्टिट्यूट किया, लॉजिक द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई, मुझे बताओ कि बॉडी तो ऐसे घूम रहा है ना, ये बॉडी तो ऐसे घूम रहा है, देखो ना ये क्या बन रहा है, क्या ये कोनिकल पेंडुलम में बन रहा है, क्या ये कोनिकल पेंडुलम में बन रहा है, सेम ही बनेगा ना आंसर, बस कोनिकल पेंडुलम में और इसमें डिफरेंस क्या है, कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पे टेंशन आता है, पेंडुलम में यहाँ पे टेंशन की जगह पे क्या आ जाएगा, टेंशन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये कौन सा फोर्स है, कोनिकल पेंडुलम में यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच होता है, टेंशन यहाँ पे टेंशन टी आता है, तो टेंशन की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, तो टेंशन की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, कैसे आएगा, नहीं सेंट्रिफ्यूगल कैसे आएगा, नॉर्मल ना, नॉर्मल के साथ कांटेक्ट में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांटेक्ट में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सब फार्मूला यहाँ पे क्या है, बाकी सब फार्मूला यहाँ पे क्या है, कोनिकल पेंडुलम में यहाँ से स्ट्रिंग अटैच होता है, यहाँ पे टी होता है, सही है, और यहाँ पे टी होता है, सही है ना, सो ओवर हियर यहाँ पे टी अटैच होता है और ये स्ट्रिंग उसके जगह पे, और ये स्ट्रिंग है, दिस इज इन कांटेक्ट विद द बॉल, दिस इज इन कांटेक्ट विद द बॉल, बस कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, बस कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, आगे का डेरिवेशन पूरा सेम है, आगे का आपको याद है कोनिकल पेंडुलम का ये क्या था, n cos थीटा था और ये क्या था, n थीटा था और ये क्या था, n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, mg को बैलेंस कर रहा था, n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, mv2/r को बैलेंस कर रहा था, अच्छा r हम लोग ने ये लिया था स्मॉल r, हम लोग ने ये लिया था कैपिटल r के टर्म्स में हम लोग ने कैसे लिखा था, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा, सॉरी sin थीटा, पक्का, सॉरी sin थीटा विद वर्टिकल लिया है या हॉरिजॉन्टल लिया है, या हॉरिजॉन्टल लिया है यहाँ पे विद वर्टिकल, ठीक है, तो स्मॉल r को कैपिटल R sin थीटा ले लिया था, एंड देन वी कैलकुलेटेड द वैल्यू, एंड देन दिस पार्ट क्लियर, पक्का, सेम ये डेरिवेशन आप चाहिए तो डेरिवेशन सेम ये डेरिवेशन sin थीटा का tan थीटा को मैंने sin बाय cos लिखा था, इसमें sin और sin कैंसिल हो गया था, दो sin और sin कैंसिल, तो बचा क्या था cos थीटा, कोई भी डेरिवेशन में डिफरेंस नहीं, मैं एक बार और एक बार बता देता हूं आपको हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, simply can I convert this question in the form of conical pendulum, everyone जिसको नहीं समझ में आया टर्न द पेज एंड कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला देख लेना, सब कुछ सेम है, फार्मूला देख लेना, सब कुछ सेम है, 2 पाई l cos थीटा बाय g है, चेक कर लो एवरीवन, चेक कर लो कोनिकल पेंडुलम का, 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाय g है, सेम ही है, बस लेंथ के जगह पे मैंने क्या ले लिया है, लेंथ के जगह पे मैंने क्या ले लिया है, r, लेंथ के जगह पे क्या ले लिया है, लेंथ के जगह पे क्या ले लिया है, r, नॉट ऑफ, लेंथ के जगह पे क्या ले लिया है, r, लेंथ के जगह पे क्या ले लिया है, r, सही है, सही है, अच्छा तो टाइम पीरियड का फार्मूला देखना, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई r cos थीटा बाय g, बस इतना ही है, ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय t होता है ना, 2 पाई कैंसिल होता है ना, 2 पाई कैंसिल आउट, g को चला जाएगा, सेम कोनिकल पेंडुलम जैसे कोई भी डिफरेंस, गुड एवरीवन, मेरे बाद आपको लेक्चर नहीं है ना, मतलब वही उसके बाद चलिए इजी है, so try to identify this question, और जितने मैंने फॉर्मूले दिए most of the questions can be solved using this formula if you try to relate the sums with one another, ठीक है, हो गया इतना ही है सम, ठीक है, सीधा सब्स्टिट्यूट करना है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद से ऐसे ही है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ध्यान देते हैं, आई होप सो एवरीवन इन, क्या लिख लो फटाफट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखोगे, क्वेश्चन आई हैव सेंट यू इन द ग्रुप, ठीक है, ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, पक्का आगे बढ़ सकते, ओके, सो शैल आई प्रोसीड, ध्यान देते यहाँ पे, ओके,
if the friction is present between if the friction is present between the ball surface of the ball and ball and the ball, then find out the range of omega for which ball does not slip. अच्छा ओके देखना प्रीवियस क्वेश्चन में अच्छा डायग्राम है आपके पास ठीक है डायग्राम ड्रॉ किया ठीक है उसमें चलो मैं एक बार आपको डायग्राम और एक बार करके बताता हूं कुछ ऐसे अगर बॉडी डस नॉट स्लिप तुम लोगों को एक बार क्वेश्चन पढ़ लो क्या पूछा है find out the range of omega for which the ball does not slip मतलब किससे रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं इसको हाँ रेंज चाहिए मतलब मुझे मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए मतलब क्या लिया था हम लोग ने बैंकिंग ऑफ द रोड ना ये बेसिकली बैंकिंग ऑफ द रोड ही है ना ये ना ही नीचे स्लिप होना चाहिए ना ही फाइंड द रेंज ऑफ ओमेगा फॉर व्हिच इट डस नॉट इजी है एकदम अच्छा बट हम लोग को वेलोसिटी नहीं ओमेगा वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है ओमेगा इनटू आर ठीक है और आर का वैल्यू खुद क्या था चेक द डायग्राम में सब यार है तो ये यहाँ पे मुझे बताओ स्मॉल आर का कैपिटल आर के टर्म्स में वैल्यू क्या है मैं चेक द डायग्राम यहाँ पे क्या है स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा पक्का साइन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा आर साइन थीटा सही है यहाँ तक चीज है इसको ऐसे रहने दो अच्छा वेलोसिटी मिनिमम अच्छा ए पार्ट वेलोसिटी मिनिमम कितना आया था फटाफट चेक करके बता देना रूट ऑफ क्या था आर जी क्या था tan थीटा अच्छा बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है डेरिवेशन याद है बैंकिंग ऑफ द रोड थीटा मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था या वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल बट यहाँ पे थीटा किसके साथ लिया है मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाएगा ये थीटा ये कितना होने वाला है 90 सही है बस इतने चेंजेस है सही है आगे क्या आने वाला है यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ जाएगा tan आगे क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा आगे का फॉर्मूला क्या चेक कर लेना माइनस म्यू डिवाइडेड बाय क्या था 1 माइनस म्यू tan थीटा tan के जगह पे क्या आएगा 90 माइनस क्या आएगा 90 माइनस थीटा सॉरी ठीक है लेट अस कंटिन्यू ओके एवरीवन लुक हियर अच्छा v के जगह पे मैं क्या लिखूं ओमेगा आर sin थीटा इज इक्वल टू चार के जगह पे मैं क्या लिखूं आर के जगह पे मैं क्या लिखूं आर इनटू जी tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा ना cot theta minus mu divided by क्या 1 plus mu cot 1 plus mu if I take r sin theta in the denominator ओमेगा का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है r sin theta का स्क्वायर हो जाएगा ना पक्का यहाँ पे r sin theta का स्क्वायर हो जाएगा g divided by r sin theta into cot theta minus mu divided by 1 plus mu cot ये मिनिमम है मैक्सिमम कितना आएगा सेम ही है क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस यहाँ तक अच्छा मैं एक स्टेप जाता हूँ ये स्टेप ठीक है ये स्टेप रिलेशनशिप बिटवीन v एंड r यहाँ तक किसको बिटवीन v एंड r यहाँ तक अच्छा r जो होगा वो ये वाला रेडियस एंड दिस इज द कैपिटल R I don't want anything in terms of smaller I want in terms of capital तो यहाँ पे देखो sin theta का वैल्यू क्या हो जाता है opposite upon hypotenuse opposite क्या है r hypotenuse क्या है capital R स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा कैपिटल R sin का वैल्यू कितना होगा कैपिटल यहाँ तक किसी को आई होप सो डाउट नहीं है सेकंड स्टेप तक यहाँ तक आई होप सो किसी को डाउट नहीं है ये दो स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप क्या v मिनिमम का फार्मूला यही है स्मॉल r के जगह पे मैंने क्या लिखा है r sin थीटा और v के जगह पे मैंने क्या लिखा ओमेगा r के जगह पे मैंने ये दो टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं मैं ये टर्म पे ये दो टर्म में कोई प्रॉब्लम है नहीं इशू क्या है अच्छा यहाँ बैंकिंग ऑफ द रोड में हम लोग ने इसको थीटा लिया बट एक्चुअली थीटा का किस में दिया क्वेश्चन में देखो थीटा विद द वर्टिकल दिया प्रीवियस क्वेश्चन तो ये थीटा हो गया ना तो ये कितना एक्चुअली ये कितना होने वाला है एक्चुअली फार्मूला वही है tan बस थीटा के जगह पे क्या आना जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan अच्छा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा के टर्म से यहां तक आ गए अच्छा ये स्टेप तक किसी को कोई इशू है पूरा बताओ ठीक है यहाँ तक
ठीक है यहाँ तक। ओके ओमेगा चाहिए, आर साइन थीटा को नीचे ले लो, चाहिए आर साइन थीटा को नीचे ले लो। मैं थोड़ा इलैबोरेट करके बता देता हूं, मैं थोड़ा इलैबोरेट करके बता देता हूं। यहाँ पे देख लेता हूं, यहाँ पे देख लेता हूं। एवरीवन लुक हियर, चलिए एवरीवन लुक हियर। सो चलिए ओमेगा is equal to 1 by r sin theta हो जाएगा, 1 by r sin theta when it goes inside the root, अच्छा रूट को वैसे रहने दो, r sin theta रूट को वैसे रहने दो, इंटू जब आगे है मैं अब ये लिखने जब आगे है मैं अब ये लिख नहीं रहा, ये r sin theta डिनोमिनेटर में, r sin theta डिनोमिनेटर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, सही है ये चीज, थीटा सही है ये चीज। अच्छा ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, अच्छा ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू, सो ओमेगा क्या g डिवाइडेड बाय r sin थीटा डिवाइडेड बाय, आगे क्या बचा यहाँ पे, आगे क्या cot थीटा माइनस म्यू cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मैक्सिमम के लिए, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मैक्सिमम के लिए, ये cot थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू cot थीटा, सही है ना, ठीक है। डायग्राम चाहिए तो ड्रॉ कर लो, डायग्राम चाहिए तो ड्रॉ कर लो। ओके ओके ठीक है डन, ठीक है डन। डन डन, चलिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा आगे बढ़ते। बाय द वे डाउट्स कितने ज़्यादा, बाय द वे डाउट्स कितने ज़्यादा है, एंड यहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत है बहुत है। ओके तो 1 आवर आई थिंक सो इनफ हो जाएगा, तो 1 आवर आई थिंक सो इनफ हो जाएगा। और यहाँ पे और कोई, और यहाँ पे और कोई वगैरह, क्लास में वगैरह कितने, बहुत है बहुत है। 1 आवर इनफ हो जाएगा, 1 आवर इनफ हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है 1 आवर में जितना होता है, ठीक है 1 आवर में जितना होता है वापस लेक्चर, वापस लेक्चर, ठीक है। एवरीवन देखिए, ठीक है एवरीवन, एवरीवन शैल आई प्रोसीड, एवरीवन शैल आई प्रोसीड। आराम से करते ये चीज़, आराम से करते ये चीज़। ये जाने दो ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए, जाने दो, लुक हियर, या फिर सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन, लुक हियर, फिर सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन, लुक हियर। एनएलएम आपको इतने लेवल पे आएगा, मुझे पता नहीं, अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, पता नहीं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। 2 blocks each of mass capital M, each of mass capital M are connected to the two ends, to the ends of a light frame, to the ends of a light frame. The frame is rotated about the vertical line of symmetry. The rod breaks if the tension in it exceeds T naught. Find the maximum frequency with which the frame may be rotated without breaking the rod. Without breaking the rod. अब ये rod है, string नहीं है। अब ये rod है, string नहीं है। ठीक है, मुझे बताना तो रॉड जो फोर्स एग्जर्ट, अच्छा मुझे बताओ मास के ऊपर फोर्सेस कौन से एग्जर्ट हो रहे हैं, तो समझ के बताना। दिस इज तो समझ के बताना। एमजी कहाँ पे सीधा सीधा, एमजी कहाँ पे सीधा सीधा, ओके नीचे नॉर्मल एक्ट हो रहा है। अच्छा ओके मुझे बता रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है, मुझे बता रिजल्टेंट फोर्स इज दिस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा, ठीक है फ्रीक्वेंसी पे आते हैं हम लोग, ठीक है फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। और कौन से फोर्सेस है मुझे बताओ। ये रॉड अगर इफ आई कनेक्ट दिस रॉड एंड एट द एंड आई कनेक्ट अ मास एंड आई रोटेट इट, रोटेट करो नहीं करो बाद में की बात हो गई, करो नहीं करो मुझे बताओ ये मास ऊपर, अच्छा इफ आई रोटेट दिस, अच्छा और इफ आई कीप इट स्टेबल, इवन इफ आई कीप इट स्टेबल, ये रॉड ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहा है, ये रॉड ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहा है, फोर्स ऊपर भी बैलेंस होना चाहिए, फोर्स ऊपर भी बैलेंस होना चाहिए। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स, जो ऊपर एक्ट होता है। लेट दिस बी द रिएक्शन फोर्स, लेट दिस बी द, लेट मी कॉल दिस एज y, लेट मी कॉल दिस एज y, या हिंज फोर्सेस भी हम लोग बोलते हैं, या हिंज फोर्सेस भी fy। एंड सिमिलरली यहाँ पे अंदर एक फोर्स एक्ट होना चाहिए, यहाँ पे अंदर एक फोर्स, यहाँ तक कोई डाउट है, fx यहाँ तक कोई डाउट है। fx is any force, ठीक है, that is acting along the x axis, that is acting along the x axis, ठीक है। fy का रीजन क्या है, why fy, first of all let us return to the same problem, why fy क्यों जरूरी है, fy क्यों जरूरी है, to balance the mg। ये ब्लॉक क्या, अच्छा सपोज कि ये स्टाइलस के एंड को if I tie anything,
if I attach anything, जैसे कि अगर सपोज कि मैं इरेजर वगैरह कुछ पे अटैच कर देता हूं, ये कहीं पे भी जा रहा है कि ऊपर नीचे, ये कहीं पे भी जा रहा है, रॉड इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, तो मुझे बताना है अगर ये फिक्स है ये पॉइंट पे, मुझे बताओ डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ तो अपवर्ड फोर्स रहना चाहिए, दैट इज व्हाई Fi came into the picture. Fy का लॉजिक समझ में आया, Let us talk about the logic of Fx. मुझे बताओ अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो मुझे बताओ कोई ना कोई यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स के लिए बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड Fx और Fy क्या है ये हम लोग बाद में देखते हैं, बट ये इंट्रोड्यूस किया वो समझ में आया। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, दिस इज इंटरेस्टिंग, ऑन द रॉड नॉट ऑन द मास, दो फोर्सेस है, कौन से ऑन द रॉड, मैं मास की बात नहीं कर रहा, Fx एंड Fy, और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, सो कैन आई राइट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड विल बी इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, यहाँ तक चीजें ठीक है, The resultant force, the angle between them is कितना दिया है, तो मुझे बताओ फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा तो एनएलएम, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके आना, ये ध्यान देना यहाँ पे Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर हो जाएगा, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला क्या रहता है, रूट ऑफ क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना, 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, और यही जो ब्रेकिंग फोर्स दिया है, द रॉड ब्रेक द टेंशन, दैट इज द फोर्स इन इट एक्सेड्स T नॉट, यही जो रिजल्टेंट फोर्स है वो दिया है, सही है यहाँ तक, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज T नॉट, अगर T नॉट एक्सीड करेगा तो रॉड विल ब्रेक, दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन। अच्छा मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, if I don't connect it with the rod, instead I connected with the thread, string से मैं कनेक्ट करता हूँ, will this scenario ever occur? No. अच्छा रीजन बहुत सिंपल है, मुझे बताओ अगर if I connected with the string तो ऐसे कुछ दिखाई देगा ना आपको, पक्का क्यों, ऐसे क्यों, ये रॉड ऐसे क्यों, even if I consider the rod is massless under this scenario, अगर आप पढ़ोगे तो मुझे बताओ स्ट्रिंग का शेप चेंज हो सकता है, रॉड का शेप चेंज हो सकता है क्या, रॉड का शेप चेंज हो सकता है, कितना भी लोड अटैच करो, इफ आई अज्यूम दैट रॉड डजंट ब्रेक, यहां पे देखो रॉड अगर डजंट ब्रेक इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, बट विल स्ट्रिंग चेंज इट्स शेप, यस, if the string is rotating like if the rod is rotating like this, तो स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसे आ जाएगा, मुझे बताओ ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया, सेकंड सिनेरियो में सेम स्ट्रिंग यहाँ पे हो जाता है, जैसे ये और ये दोनों, as compared to first, मुझे बताओ सेकंड में वेलोसिटी ज्यादा या कम है, वेलोसिटी ज्यादा है सेकंड में, बट विल इट एवर बिकम हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल हो गया स्ट्रिंग तो कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा, टेंशन यहाँ पे mg को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स है क्या ऊपर, तो कभी भी आप स्ट्रिंग कोई भी ले लो, और यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग मासलेस पकड़ के चलूं कोई भी फोर्स यहाँ पे बैलेंस नहीं करेगा, बट रॉड में ये पॉसिबिलिटी है क्या, रॉड का शेप यहाँ पे चेंज होता है क्या, दिस इज मेजरली एनएलएम, मैं बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। सो अंडर दिस सिनेरियो मुझे बताना टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड विल बी इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है उसके अंडर का, या फिर ब्रेकिंग फोर्स है, इज इक्वल टू T नॉट, ठीक है, यहाँ तक व्हाट इज Fx इक्वल टू, सबसे पहले व्हाट इज Fy इक्वल टू, जस्ट चेक द डायग्राम, इसके आगे इजी है, Fy इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर mg का स्क्वायर होने वाला है ये, एंड व्हाट इज Fx इक्वल टू, mb square by r, mb square by r the whole square इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग दोनों साइड, mb square by r the whole square will be equal to क्या है, T नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये शिफ्ट अगर राइट में होगा तो क्या होने वाला है, माइनस mg का क्या, mg का क्या, यहाँ तक स्क्वायर रूट ले लेते हैं, mb square by r is equal to root of T नॉट माइनस क्या, T नॉट का स्क्वायर माइनस क्या, सही है यहाँ तक, ओके, सो v स्क्वायर क्या आने वाला है यहाँ पे, r बाई m, r क्या होने वाला है, रेडियस हो जाएगा, बट लेंथ ऑफ द रॉड दिया है,
डायग्राम में मार के, अच्छा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायग्राम में मार के एल, डायग्राम में मार करेक्ट है एल। अच्छा अगर पूरे रॉड का लेंथ एल रहता, पूरे रॉड रेडियस कितना आता था, एल रेडियस कितना आता था, फिलहाल के लिए क्या है, एक्सीलेंट। फिलहाल के लिए क्या है, राइट दिस पार्ट एज एल, राइट दिस पार्ट एज एल, लेट मी राइट डाउन दिस पार्ट एज एल, राइट डाउन दिस पार्ट एज एल, रूट ऑफ टी नॉट स्क्वायर ऑफ माइनस एम जी स्क्वायर, सही है यहाँ तक, सही है यहाँ तक, देख लो देन, ओके ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ तो एल बाई एम रूट ऑफ एल बाई एम टी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी का स्क्वायर माइनस एम जी। अच्छा लास्ट स्टेप, मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, अच्छा लास्ट ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वेलोसिटी, अगला ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वेलोसिटी, हाँ हाँ 1/, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, v को वेलोसिटी, वेलोसिटी ओमेगा आर होता है ना, वेलोसिटी ओमेगा आर होता है, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πf लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/t लिखते हैं हम लोग जनरली, बट 2πf लिख सकते हैं हम लोग जनरली, बट 2πf लिख सकते हैं इनटू r, तो v को मैं 2πf r के जगह पे मैं l लिख दूंगा, r के जगह पे मैं 2πr 2πr के जगह पे l, सॉरी r के जगह पे lf, सही है lf, सही है, इज इक्वल टू रूट ऑफ, इज इक्वल टू l/m रूट ऑफ l/m टी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी का, माइनस एम जी का, ठीक है, स्क्वायर। लास्ट स्टेप, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2π इक्वल टू 1/2π रूट ऑफ 1/ml लिख दूं, 1/ml लिख दूं, रूट ऑफ टी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी का स्क्वायर माइनस एम जी का। अच्छा ml कैसे हुआ समझ में आ गया ना, अच्छा ml नीचे आ गया, रूट के अंदर वापस करने वाले वो l का, के अंदर वापस करने वाले वो l का स्क्वायर। So this will be the final answer. So this will be the final answer. Copy this down. Mains level का है, इतना mains level का है, नहीं करोगे चल जाएगा at this point. नहीं करोगे चल जाएगा at this point. क्या क्या क्या? क्या this part, this velocity is equal to omega f, velocity omega into r, right, omega into r, right, velocity is equal to omega, omega खुद क्या होता है 2π/t होता है, क्या होता है 2π/t होता है, and 1/t is 2πf, and 1/t is 2πf। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये अगर क्वेश्चन एकदम नहीं, अच्छा इसके प्रीवियस क्वेश्चन तक समझ में आ गया, इसके प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, if you can get it then it is okay, if you can get it then just write it down simply, otherwise just write it down simply, ठीक है, ठीक है। I hope so everyone is done with this, I hope so everyone is done with this। किस में डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स में, किस में डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स में, अभी पूछ लो ना, अभी पूछ लो ना, चलो इतने भी, if I want I will stretch the, if I want I will not solving lecture a little bit, not solving lecture 1.5 hour कर ले लेते हैं, 1.5 hour कर ले लेते हैं। Let us try to cover as much as possible, let us try to cover as much as possible in this one। किसमें, किसमें कॉन्सेप्ट थोड़े बाद में पूछ लो, अगर सम्स में अगर कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, सम्स में अगर कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, आई विल ट्राई दैट, ठीक है। शायद से थर्सडे को आपको क्या रहता है, थर्सडे को आपको थर्सडे मुझे होना चाहिए, आई थिंक सो थर्सडे मुझे होना चाहिए। थर्सडे को आई एम फ्री आफ्टर, को आई एम फ्री आफ्टर 2। क्या है आपका शेड्यूल, क्या है आपका शेड्यूल, आफ्टर 2 टू, आफ्टर 2 टू 1:30 तक रहेगा, तो आ जाना 1:30 तक रहेगा, तो आ जाना। आज जितने डाउट्स को कवर कर लेते हैं, आज जितने डाउट्स को कवर कर लेते हैं बच्चों को, देखते ना, देखते ना। ओके okay, I hope so everyone is done with this, I hope so everyone is done with this, पक्का, पक्का, done, done,
Okay. I think so we can take a break. I think so we can take some. ठीक है. We will take a break at this point. We will take a break. एक second. So everyone look here. Okay, we will be covering this part. Okay, after break. Okay, and I think so written by 11:15. We will complete this small part vertical circular motion. ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है इसमें. ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है. डेरिवेशन भी आप ही करने वाले हो. छोटा पार्ट मैं कर लूँगा, बाकी सब ये कंप्लीट कर लेते हैं. Then I think so we will be done by 12:15 तक. For 1.5 hour I will be taking the doubts. सही है, ठीक है, okay, सही है. Remaining we will complete it on Tuesday. Then only the WP will remain. ठीक है, okay, चलिए. Okay, ये दो चीजें डिराइव कर लेंगे. Then we will cover it on Tuesday. Okay, ठीक है, चलिए. It is 10:40 now. ठीक है, ठीक है. So 45. Okay, ठीक है. Written by 11:15. ठीक है, थोड़ा जल्दी आ जाओ. ठीक है, so that we can wind up and we can take the doubts. ठीक है, we can take the doubts. ठीक है, चलिए.